हाँ दर्शी, आवाज़ आ रही है? ठीक, आ गए लोग, मंगलम पहले ही आ गए। जगन्नाथ भी दिख रहे हैं, आ गए जगन्नाथ भी। आस्था, विंध्याचल, आजकल शिव में है विंध्याचल भी। दिवाकर, अंशु आ गए, ठीक। गोलेंद्र, बंधु गुरुपद पदम पर आ गया। बसंत भाई, रंजना, दिवाकर, वाह। अंशु आ गए बिल्कुल। राकेश, विंध्याचल, विंध्याचल खुश रहो, काशी की तैयारी करो। दिवाकर, दिवाकर आवाज़ आ रही है? अमरजीत, जय हो अमरजीत की, बहुत बढ़िया। वाह मदन जी, प्रणाम मदन जी। नीरज जी को नमस्कार। तो बातचीत शुरू की जाए। और बहुत सारे मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ मित्र अब तक जुड़ चुके हैं। कई छात्र मेरे जुड़ चुके हैं। मित्र बसंत सकरगाए भी दिख रहे हैं, भीम भी दिख गए हैं। तो मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सप्रेम सादर सबका अभिवादन। और चिंतन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच पर एक बार पुनः मैं आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। अब की बार, पिछली बार राजेश जोशी की कविताओं के बहाने आया था। इस बार तुलसी महामारी में तुलसीदास के बहाने आपके सम्मुख हूँ, आपके सामने नत सिर हूँ। और जैसा कि पहले से विदित है कि, नमस्ते मदन जी, जैसा कि पहले से विदित है कि तुलसीदास की जयंती है कल। और तुलसीदास की जयंती के पूर्व संध्या पर यह आयोजन चिंतन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के द्वारा रखा गया है। तो सबसे पहले मैं इस संस्था के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे अवसर दिया, दोबारा कुछ बोलने का अवसर दिया। और ख़ास करके इसके जो एडमिन हैं, जिसे कह सकते हैं कि प्रशासक, जो जिनको मैं एक बिल्कुल तेजस्वी युवक कहता हूँ, और जो हर तकनीक के कठिन से कठिन काम को बड़े आसानी से संपन्न कर देते हैं। तो अंशु चौधरी को मैं अपना स्नेह देता हूँ कि वो इस विषय पर, तुलसीदास से जुड़े इस विषय पर कुछ कहने का अवसर दिया है। आप सब जानते हैं मित्रों कि तुलसीदास भारतीय जो लोक जागरण है, कह सकते हैं जिसे आप हिंदी लोक जागरण कहते हैं, उसके बहुत बड़े कवि हैं, मध्यकालीन कवि हैं। और तुलसीदास के पास बार बार जाने की इच्छा होती है। तमाम संगतियों और विसंगतियों के बावजूद वो मुझे, हम सबको बहुत याद आते हैं, अपने समस्त अंतर विरोधों के बावजूद। आज का जो विषय रखा गया है वह महामारी में तुलसीदास, प्रभाव और अभिव्यक्ति के संदर्भ में। तो इसका साधारण सा आशय ये है कि मैं तुलसीदास महामारी में, यानी इस महामारी में जो जिसे हम लोग कोरोजीवी कहते हैं, इस कोरोजीवी काल में तुलसीदास हमें क्यों याद आते हैं, क्यों याद आने चाहिए, और तुलसीदास की भूमिका हमारे सोचने समझने के लिए, यानी उनकी रचनाओं का प्रभाव मेरे ऊपर किस रूप में है। एक तो उसके प्रभाव की स्थिति है, और दूसरे है कि अभिव्यक्ति का आशय ये है कि तुलसीदास अपने समय की जो महामारी थी, और ज़बरदस्त महामारी थी जिसका मैं जिक्र करूँगा, और ख़ास करके जो उन्होंने संग्रह काव्य
और जिसे मुक्तक आप कहते हैं, विनय पत्रिका और कवितावली जिसे संग्रह काव्य कहा जाता है और सामान्य भाषा में उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। तो उन संग्रह काव्य में जो तुलसीदास ने अपने समय की महामारी का जो जिक्र किया है, तो कैसे व्यक्त किया है, किन रूपों में व्यक्त किया है, और बहुत सारे उद्धरण हैं, बहुत सारी जो जिसे कहते हैं डेटाज मैंने इकट्ठा किए हैं। कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा सब पर मैं बात कर सकूं, और अगर लंबा खींचेगा तो मैं फिर उसको थोड़ा शार्ट करूंगा, क्योंकि इस पूरे प्रकरण पर मेरे पास जो आंकड़े हैं कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो गए हैं। तो खैर ये चीज़ें थीं, और जब हम इस तरह से उसको देखने की कोशिश करते हैं तुलसीदास के संदर्भ से, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो कठिन समय है हम सबके लिए, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, और जब हम भक्तिकालीन कवियों में तुलसीदास या उनके समान धर्मा अन्य कवियों को याद करते हैं, तो एक बात जो मुझे लगती है वो ये कि जब समग्र भक्तिकालीन कविता के भाव बोध पर विचार करते हैं, तो ये मुझे एक तरह की संकटकालीन कविता लगती है। भक्तिकालीन कविता एक तरह की संकटकालीन कविता है जो आधुनिक मनुष्य के संकट को बहुत निकट से समझती है या उसे संबोधित करती है। न केवल उसे समझती है बल्कि उसके संकट, आधुनिक मनुष्य की जो त्रासदी है, जो संकट है, जो विभीषिका है, उसके प्रति यह बहुत ही संवेदनशील भी रहने की कोशिश करती है। जब हम लोग आज की महामारी के संदर्भ से भक्तिकाल की कविता की तरफ जाते हैं और ख़ास करके तुलसी को याद करते हैं, तो यहाँ हमें युग पीड़ा के साथ साथ प्रकृति और संस्कृति के आपसी रिश्तों को समझने में भी मदद मिलती है। अर्थात इनकी कविता में, यानी तुलसीदास के बहाने मध्यकालीन कविता को अगर हम संबोधित करें, तो इसमें युग पीड़ा है, उनका युग बोध तो है ही, साथ साथ प्रकृति और संस्कृत के प्रकृति और संस्कृत के जो समवाय मूलक रिश्ते हैं उनकी भी समझ हमारे यहाँ विकसित होती है। कह सकते हैं कि यह जो भक्तिकालीन कविता है वो प्रभाव के स्तर पर हमारे टूटते हुए मन को बिखरने से रोकती है। और इस बीच जब मैं इस क्वारंटीन के काल में, इस महामारी के काल में, इस पूरे भक्तिकालीन कविता के दौर से गुजरा और आधुनिक कविता से होते हुए भक्तिकाल तक की यात्रा की, तो मुझे बार बार लगा कि जो बिखरता हुआ मेरा मन है, या हम सबका जो बिखरता हुआ मन है, कहीं न कहीं वह ये भक्तिकाल की ये कविता और हमें रोकती है और हमारे भीतर एक स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधी चेतना का संचार करती है। यानी कैसे हमको अपने परिवेश पर, कैसे हमको अपने संत्रास से, अपनी पीड़ा से, अपने समय की पीड़ा से जूझने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में जब जब पीड़ा का बोध, हमारी पीड़ा का बोध गहरा हुआ है, तब तब हमारी मनुष्यता ने, हम मनुष्य ने भक्तिकालीन कविता की ओर मुड़ने की कोशिश की है। यानी भारतीय समाज में जब तक पीड़ा बोध हमारा गहरा हुआ है, तब हम भक्तिकालीन कविता की ओर मुड़ने की कोशिश किए हैं, जहाँ पर ईश्वरता के परे, जैसा कि मैं कई बार इस मन से आपको बता चुका हूँ कि आधुनिक काल के जो सबसे यशस्वी कवि है मदन कश्यप, उनकी कविता में जो निरीश्वरता का कोना झांकता रहता है, और तो वो उसकी पूरी परंपरा भक्तिकालीन कविता में मुझे दिखाई देती है। और इसको मैं रविदास के बहाने भी पहले भी उद्धृत कर चुका हूँ। लेकिन वो जो ईश्वरता है, ईश्वरता के प्रति एक तरह की विरक्ति का भाव आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ईश्वर खत्म हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ईश्वर की सत्ता तो रहती ही है, और जैसे कि आप कह सकते हैं, लेकिन जो सगुण है या निर्गुण है, तो उसके परे किसी ब्रह्म की सत्ता होती है जो नाम रूप होती है। और इसको रविदास ने भी स्वीकार किया है, कबीर ने भी स्वीकार किया। और खास बात यह है कि अपने संग्रह काव्यों में तुलसीदास ने भी राम के नाम की सत्ता को ही आगे चल के स्वीकार किया। जो सगुण राम रामचरितमानस में दिखाई देते हैं, वही सगुण राम कवितावली में या विनय पत्रिका में उस रूप में दिखाई नहीं देते। और ये बड़ी रोचक बात है, इस पर मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा कि ईश्वरता का जो एक सगुण आग्रह था, उससे मुक्त होते हुए जब संग्रह काव्य उत्तर तुलसीदास आते हैं, तो कहीं न कहीं एक ऐसी
नाम रूप ईश्वरता की ओर मुड़ने की कोशिश करते हैं, जो एक तरह का ब्रह्ममय है, लेकिन वो किसी अवतार की कामना नहीं करती, वो इन सब अवतारों के परे जाती है। और जब नाम सत्ता की बात वो खास करके कविताओं विनय पत्रिका में तुलसीदास कहते हैं, जिसका मैं आगे सविस्तार पूरे उदाहरण के साथ जिक्र करूंगा मैं, कि वही मेरे आज की बातचीत का फोकस भी है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो शब्द रूप, जहाँ पर कि संत कवियों की वाणी कहीं न कहीं उनकी आहट दिखाई देती है, जहाँ पर कि नाम रूप और शब्द रूप दोनों एक हो जाते हैं, यानी नाम अलग नहीं, शब्द अलग नहीं, अर्थात आराध्य और काव्य दोनों मिलकर के एक मेघ हो जाते हैं। यह परिवर्तन तुलसीदास को बनारस के दौर में होता है, खास करके जब बनारस में आते हैं और वो जहांगीर के अकबर के शासनकाल में जब अयोध्या में मंदिर बनने की बात होती है, लेकिन मंदिर बनता हुआ नहीं दिखता राम मंदिर उस समय, क्योंकि अकबर ने अपने समय में बहुत एक तरह का लिबरल पॉलिसी अपनाई थी मंदिरों के निर्माण के लिए, लेकिन अयोध्या को लेकर उसने कुछ शर्तें रखी थी। और इंतजार करते करते तुलसीदास जब वहाँ से, उसके पहले भी 1540-42 में तुलसीदास बनारस आ जाते हैं, लेकिन फिर बनारस से अयोध्या इनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन फाइनली ये जब करीब 1600 के आसपास बनारस आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आते ही वो जानते हैं कि शिव और शैव और वैष्णव का जो झगड़ा बनारस में चल रहा था, तो वो शैव को पकड़ते हैं, शिव की आराधना करते हैं, और उसके शिव के कई पद उनके विनय कवितावली में दिखाई देते हैं, जिसकी आगे मैं चर्चा करूंगा। बहरहाल तो अभी तक के लिए है कि जो ईश्वरता के आगे एक तरह की जो नाम सत्ता की बात होती है, जिसमें सगुण के सारे भौतिक आधार खिसकते हुए दिखाई देते हैं, वह रूप वहाँ पर तुलसी के यहाँ भी दिखाई देता है। और ऐसा इस नाते होता है कि अपने समय की पीड़ा, अपने समय की यंत्रणा का बहुत गहरा बोध तुलसीदास में 1600 ईस्वी के आसपास होता है। आप सब जानते हैं कि 1632 में वो पैदा हुए, 1623 में उनका निधन हो गया। 91 वर्ष का जो उनका जीवन था तो इस तरह से चला, जिसमें कि जिसका कि शासन अकबर भी था और उनके शासनकाल में जहांगीर भी थे, और 1623 में वह प्लेग की महामारी से ही दिवंगत हुए। इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। लेकिन ये जो उस समय तुलसीदास के यहाँ जो भक्ति और भगवान से अधिक सामाजिक पीड़ा को समझने की कोशिश मिलती है, ये असल में कहीं न कहीं ये हमारी जो खुद की पीड़ा होती है, वह उस पीड़ा के सामने कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आती है। अर्थात अगर हम तुलसी की पीड़ा को ठीक से समझ लें और तुलसी को बहुत एक समग्रता में देखें, केवल ये नहीं कि चलिए मानस में ये कहा, मानस में वो कहा, मैंने तुलसी को समग्रता उनकी जो खास करके विनय पत्रिका और कवितावली के संदर्भ से देखें, तो तुलसी हमारे बहुत करीब से होते हुए दिखाई देते हैं। और तुलसी के पीड़ा के सामने हमारी पीड़ा, आज की पीड़ा जो 2020 में हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, वो भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती है। क्यों, इसका तर्क मैं आगे प्रस्तुत करूँगा। लेकिन ये है कि जब पूरी समग्रता में हम लोग भक्तिकाल की कविता को देखते हैं, तो कहीं न कहीं एक बात याद आती है कि जैसे कि जाति पीड़ा, जाति के दंश को समझने के लिए हम रविदास के पास जाते हैं, वैसे ही जगत पीड़ा को समझने के लिए हमें तुलसी की याद आती है। अर्थात कहना ही चाहता हूँ कि जाति पीड़ा का गहरा बोध जैसे रविदास की रचनाओं में दिखाई देता है, वैसे जगत पीड़ा का गहरा बोध तुलसीदास की रचनाओं में दिखाई देता है। और ये भी जो पीड़ा बोध है, यह उनके प्रबंध में नहीं, मुक्तक काव्य में दिखाई देता है, खास करके विनय पत्रिका और कवितावली में। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम मानस को देखते हैं, रामचरितमानस को देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि वहाँ पर वो प्रबंध काव्य, मानस नामक प्रबंध काव्य में तुलसी का समर्पण भाव ज़्यादा दिखाई देता है। तुलसी का समर्पण अपने आराध्य के प्रति जो उनका समर्पण भाव है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। जबकि मुक्तक में, इसे संग्रह काव्य में बार बार आपसे कह रहा हूँ, संग्रह काव्य है, जबकि मुक्तकों में ज्ञान और उनकी आलोचना का भाव ज़्यादा दिखाई देता है। यानी एक में, मानस में समर्पण का भाव है, लेकिन मुक्तक काव्यों में ज्ञान और आलोचना का भाव ज़्यादा जागृत दिखाई देता है। और ये जो ज्ञान और आलोचना का जो भाव बोध है, असल में यही आधुनिक भाव बोध है, जिस पर हमारे लोगों ने कम चर्चा की है।
वो बार बार मानस से टकरा टकरा के लौट जाते हैं। लेकिन जब आप ज्ञान और उस समर्पण को छोड़ करके या उसको थोड़े समय के लिए स्थगित करके आप ज्ञान और आलोचना की बात करें, उसे समझने की कोशिश करें, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि आगे चल करके जिस तुलसीदास को हिंदी साहित्य ने पकड़ा, जिसमें कि निराला हैं और मुक्तिबोध तो शामिल हैं ही, हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि अरुण कमल तक वो परंपरा सीधे चली आती है। और आप सब जानते हैं कि अरुण कमल तो विनय पत्रिका की पंक्तियों से अपने संग्रह की शुरुआत ही करते हैं और कई जगह वो इस बात को दर्ज कर चुके हैं कि विनय पत्रिका से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो ये कहने का आशय ये है कि वह पूरी परंपरा जो चली आती है तुलसीदास से लेकर के निराला होते, मुक्तिबोध होते अरुण कमल तक चली आती है, जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं, तो इसमें मानस का समर्पण भाव कम है, कवितावली विनय पत्रिका की ज्ञान सत्ता और आलोचना का भाव ज़्यादा उद्दीप्त है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो संग्रह काव्य हैं, तो ये भाव क्यों आया, आलोचना का भाव, यानी एक तरह का आत्मावलोचन, अपने समय, संस्कृति, दंश, पीढ़ा, जनता की जो रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, उसका दुख दर्द है, उसे समझने की कोशिश है। ये असल में इस बात का प्रमाण है कि भाषा में संस्कृति ही नहीं, पीड़ा भी व्यक्त होती है। और जब मैं भाषा कह रहा हूं तो यहाँ भाखा का अर्थ लीजिएगा, लोक भाषा का अर्थ लीजिएगा, यानी लोक भाषा में, उस तुलसी की भाषा में, ब्रज में, अवधि में केवल संस्कृति ही व्यक्त नहीं होती, पीड़ा भी व्यक्त होती है। और कई बार यह पीड़ा ही हमारी पहचान बन जाती है, हमारे कवि की पहचान बन जाती है। ऐसा इस कारण से होता है कि किसी भी कवि की जो भाषा होती है वह पीड़ित समाज की अनुगूंज लिए होती है। और तुलसी का जो मुक्तक काव्य है वह असल में इसी पीड़ा की अनुगूंज लिए है। और यह जो पीड़ा की अनुगूंज है उसी का असर है कि तुलसी की ध्वनि, यानी हमारी ध्वनि, हमारी पीड़ा बार बार तुलसी के से टकरा करके लौट आती है और हमें सुनाई देती है तुलसी के माध्यम से। तो जब हम तुलसी के बहाने उन अनुगूंजों को लौट लौट करके सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें मानस से थोड़ा आगे बढ़ करके कवितावली और विनय पत्रिका की पड़ताल करनी चाहिए, जहाँ पर कि बहुत करीब से तुलसीदास हमारे बहुत करीब से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। ये वे ग्रंथ हैं असल में जो मनुष्य के बद्ध और मुमुक्ष नामक बद्ध और मुमुक्ष नामक कोटियों से आगे बढ़ करके मुक्त मनुष्य की कोटि में पहुंचने की कोशिश करते हैं। अर्थात ये जो संग्रह काव्य हैं ये बद्ध से शुरू होकर के मुमुक्ष से होते, मुमुक्ष का मतलब होता है जो हमारे छात्र जुड़े हैं वो मुक्ति की आकांक्षा, तो बद्ध से शुरू करके मुमुक्ष से होते हुए मुक्त मनुष्य तक की यात्रा करते हैं। और मुक्त मनुष्य का मतलब यहाँ पर है कि भाषा में मनुष्य की मुक्ति से है, जिसको आगे चल करके आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने कविता को परिभाषित करते हुए बताया। असल में वो अलग से कुछ नहीं था, ये भारतीय जो शास्त्रीय परंपरा थी उसी के भीतर से आचार्य शुक्ल बोल रहे थे और वह अंततः तुलसी पर जाकर के ही, तुलसी की लोक धर्म से जाकर के बार बार टकराती थी और उसी की गूंज को शुक्ल जी बार बार सुनते थे। ये हमें समझने की जरूरत है। तो जब हम मुक्त मनुष्य की बात करते हैं खास करके इन संग्रह काव्यों में, तो ये असल में जो हमारे आसपास का पूरा अंधकार है ये हमारे अंतःकरण के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। और हमारा जो अंतःकरण होता है शब्द से, जिसको हम लोग कहते हैं कि शब्द ही उजाला है, शब्द ही रोशन है, शब्द ही प्रकाश है, कि दुनिया में अगर प्रकाश न होता तो शायद इस दुनिया अंधकार के महासागर में विलीन हो गई होती। तुलसी अपने शब्द सत्ता के माध्यम से
मुक्तक काव्यों में हम मनुष्यों को न केवल मुक्त करते हैं बल्कि हमारे आसपास के अंधकार को बार बार प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। और इसी नाते तुलसीदास हमारे विवेक को जागृत करते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो ध्यान रखें, मैं बार बार संग्रह काव्यों की बातें कह रहा हूँ। हमारे विवेक को जागृत करते हैं और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। यह सब भूमिका इस अर्थ में मैंने आपके सामने रखी इस कारण से कि जो दौर है, क्योंकि हम अपनी पीड़ा को खोजने के लिए, अपनी पीड़ा की तलाश में, अपने युग की पीड़ा की तलाश में जब हम पीछे गए तो तुलसी हमें ज़्यादा भरोसेमंद लगे अपने युग की पीड़ा के संदर्भ से, जो स्थितियाँ इस समय चल रही हैं। तो और जब हम मानस और कवितावली की तुलना करते हैं, मानस और विनय पत्रिका की तुलना करते हैं, तो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि तुलसी जहाँ मानस में बराबर राम के अधीन रहते हैं, याद रखिए, मानस लिखते समय तुलसीदास बराबर अपने राम के अधीन रहते हैं, लेकिन कवितावली जैसे संग्रह ग्रंथों में वे अपने व्यक्ति मन के अधीन रहते हैं, जिस कारण से आज के पीड़ित मनुष्य के ज़्यादा करीब वे दिखाई देते हैं। इसलिए आप देखें कि हम आज का जो युग पीड़ित लोग हैं, तो चाहे भले इस विपत्ति और महामारी के बीच में मानस हमें याद आता रहे और आता ही है, लेकिन जीने की उदात्त प्रेरणा तो हमें कवितावली और विनय पत्रिका जैसी कृतियों से ही मिलती है, जहाँ पर असल में काव्यत्व की वास्तविक शक्ति का पता चलता है। ये इस कारण से कि जो प्रबंध है उसमें एक जो विषादमय जीवन है वो अट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रबंध में जो जीवन का विषादमय पक्ष है कहीं न कहीं अपने नायक के अधीन रहता है, उसके सुख दुख के अधीन रहता है। जबकि मुक्तक में कवि की जो वाणी होती है, जो तुलसी की वाणी है, वो अनन्य परतंत्रताम की वाणी है, जो उनकी खुद की प्रतिभा में खुद के अतिरिक्त, कवि मन के अतिरिक्त किसी और के अधीन नहीं है। अब जब कवि मन स्वयं के अधीन रहता है तो जाहिर सी बात है कि वह जो निकटतम पड़ोस होता है, निकटतम जो स्थितियां होती हैं, उनसे बार बार टकराता है, अपने युग से बार बार टकराता है, अपने भूगोल से बार बार टकराता है। और इस रूप में आप देखेंगे कि जो प्रबंध और मुक्ता का जो अंतर है, यह असल में तुलसी की यही एक वास्तविक ज़मीन है जिसे हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। यह जो मुक्तक में कवि का सामान्य बोध होता है, ये असल में वही कवि की शक्ति होती है, और इसी को हम लोग शास्त्रीय शब्दों में कविता का बंध भी कहते हैं। तो मुक्तक में जो शक्ति है तुलसीदास के, वह असल में वह बंध है जो हमें लगातार ऊर्जस्वित करती है, हमें शक्ति संपन्न करती है, हमें प्रेरणा देती है। ऐसा इसलिए भी मुझे लगता है और मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि जो तुलसी का जो मानस है उसमें बार बार श्रुति सम्मत नाना पुराण निगमागम स्थितियों से तुलसीदास गुजरते हैं, उनकी बातें करते हैं। लेकिन यानी मानस में वो बार बार शास्त्र सम्मत स्थितियों की बातें करते हैं, उसको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुक्तक काव्य में शास्त्र सम्मत नहीं, लोक सम्मत बातें करते हैं। यह जो लोक सम्मत बातों का होना है कवितावली और विनय पत्रिका जैसे काव्य ग्रंथों में, यह असल में यही उनके तुलसी के आधुनिक अपनापे का आधार देता है। तो तुलसी का जो आधुनिक अपनापा है, और जब मैं आधुनिक अपनापा कहता हूँ तो मैंने ऐसा लगता है कि जैसे बहुत करीब के व्यक्ति हैं। तो तुलसी का जो आधुनिक अपनापा है, यह याद रखिए लोक सम्मत है, शास्त्र सम्मत नहीं है। और ये वो कैटेगरी है जिसमें हमें अलगाना होगा कि मानस शास्त्र सम्मत है और मुक्तक काव्य उनके लोक सम्मत है।
इसका मतलब यह नहीं कि उनके मुक्तक काव्यों में मिथकों के प्रयोग नहीं हैं, नैरेटिव्स नहीं हैं, कथाएं नहीं, सब कुछ है। लेकिन वो कथाएं किसी नायक के अधीन नहीं रहती, वो स्वयं कवि के अधीन रहती हैं और कवि मुक्त होकर के अपनी वाणी का संचार करता हुआ दिखाई देता है। तो इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक अपनापे का जो आधार ये लगता है कि विनय पत्रिका के पदों को अगर आप पढ़िए तो विनय पत्रिका में मन बहुत आता है। यानी जितना मैंने समग्रता में इधर पढ़ा तो मैंने ये देखा कि विनय पत्रिका में मन की बातें बहुत हैं और कवितावली में महामारी की। तो मन और महामारी दोनों ही का संबंध कवि की सांसारिकता से होता है। यानी मन और महामारी, इन दोनों के बीच जब तुलसी का कवि जूझता है, उसे संघर्ष करता है, तो वह सांसारिकता से सर्वत्र जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और इस कारण से तुलसीदास अपने संग्रह ग्रंथों में सांसारिक कवि के रूप में दिखाई देते हैं और यही सांसारिकता उनके लोक सम्मत को विस्तार देती है या लोक सम्मत से उनकी सांसारिकता को विस्तार मिलता है। तो अब इस जो पृष्ठभूमि है, अगर जो मैंने आपसे बात कही, अपने आपके सम्मुख रखी, और उसमें अगर तुलसी के महत्व की कुछ बातें करना चाहूँ कि तुलसी को कैसे महत्व दिया जाए, तुलसी हमारे पर प्रभाव कैसे डालते हैं, तो आप देखेंगे कि आज का जो हमारा जगत है, मैंने 2020 की कोरोना की महामारी की बात मैं कर रहा हूँ, कोरोजीवी समय की महामारी की बातें कर रहा हूँ। इस कोरोजीवी समय में दो बातें हमको दिखाई दे रही हैं। एक तो जो वर्तमान हमारा इन कठिन स्थितियों से बनता हुआ दिखाई दे रहा, जिसमें कि जीवन के प्रति बहुत गहरा असुरक्षा बोध है। हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं और संवाद का माध्यम केवल एक सोशल मीडिया बची हुई है। तो इससे एक बात है कि यह हमारे ज्ञानात्मक भावबोध को आज की जो मीडिया है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, वो किसी भी समय से ज़्यादा संपन्न और समृद्ध कर रही है। ये हमारे ज्ञानात्मक भावबोध को निश्चित रूप से समृद्ध कर रही है, जो वर्तमान की सूचना के स्तर पर घटित हो रहा है। अब यह है कि सूचना को ज्ञान में आप कितना बदल पाते हैं, ये हमारे अपने सामर्थ्य के ऊपर है। सूचना को कितना लेना है, कितना छोड़ना है, ये हमारी अपनी सामर्थ्य है। लेकिन यह कहना कि केवल सूचनाएं आ रही हैं, ये बात ठीक नहीं है। सूचना के साथ साथ ज्ञान आ रहा है, उसे एक्सेस करने की ज़रूरत है हमारे वर्तमान में, क्योंकि दबाव परिस्थितियों पर है तो ज्ञान के बहुत सारे गवाक्ष भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान के विविध गवाक्ष की जो संपदा हमको मिल रही है, ये इसके साथ साथ आज के समय में हमारी स्मृतियां भी काफ़ी उद्दीप्त हुई हैं। यानी हमारी यादों को भी बहुत इसने उद्दीप्त कर रखा इस समय में। तो ज्ञान सत्ता तो तकनीक से जुड़ी हो सकती है, जिसे कहते हैं नॉलेज इज पावर। आप कहीं से उसको एक्सेस कर रहे हैं और किताबें नहीं हैं तो गूगल पर चले जा रहे हैं, तमाम ऑनलाइन किताबें, तमाम ई पुस्तकालय है जहाँ पूरी की पूरी किताबें लोड हुई हैं। तो आपकी ज्ञान सत्ता को, ज्ञान संपदा का कोष वहाँ सुरक्षित है। और जो सबसे उपयोगी इस समय है कि हर प्रकार की किताबें आपको उपलब्ध हैं आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में। लेकिन अगर इतना ही होता तो हम रूखे और सूखे हो जाएंगे, हम बहुत उदास हो जाएंगे, कि पढ़ते पढ़ते भी बहुत उदासी आती है। और जो अपनी स्मृतियों से नहीं जुड़ पाते, आप सब जानते हैं कि वो ज्ञान की सारी संपदा के बावजूद बहुत उदास रहते हैं, बहुत अकेले रहते हैं। तो ये जो स्मृतियाँ भी उद्दीप्त हो रही हैं, ये स्मृतियाँ हमको अपनी जातीय परंपरा से जोड़ने की कोशिश करती हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिख पढ़ रहे हैं, तत्काल की जो सामग्री देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जातीय परंपरा में हमारी क्या संपदा है, हमारे कौन से पुरखे हैं जिनसे कि हमको इस समय प्रेरणा मिल सकती है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसके माध्यम से हमारी स्मृतियाँ भी उद्दीप्त होती हैं। हम अपने पठ पड़ोस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अगल बगल के जानने की कोशिश करते हैं। और इसी को मैं लेकर के जो इस तरह कविताएं लिखी जाती हैं, उनको मैं कोरोजीवी काव्य कहता हूँ। कि मैं इस तरह की जो स्मृतियां हैं, जो ज्ञान भी है, स्मृतियां हैं, दोनों का युगल रूप है, उससे कुछ नई बात कहने की कोशिश की जाती है। तो जो जातीयता की बात है, और तो जब इस जातीयता की तलाश मैंने ज्ञान के साथ जब स्मृति में मैं गया,
तो मुझे ये पूरी भक्ति काल की परंपरा, आदिकाल का जो मानस है, या बहुत सारा इतिहास है, या हमारे घर परिवार के जो अतीत के जीवन हैं उनके बारे में बहुत कुछ हमको सुनाई देता है। तो इसी को मैं कहता हूँ कि इसने आज के इस विपरीत समय ने, मैंने इस कोरोना काल ने, इस कोरोजीवी समय ने हमें एक काम तो किया कि स्वगृही बनाया है। और ये जो स्वगृही बनाया है, इसमें तुलसीदास जैसे रचनाकारों का बहुत व्यापक महत्व है। कम से कम मैं खुद के लिए इस बात को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तुलसीदास हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, जिन लोगों को हम लोग पढ़ते हैं, भक्ति काल के निर्गुण सगुण का विवाद जाने दीजिए, ये सारे कवि। और इस बीच मैंने तुलसी को तो पढ़ा ही, मैंने रविदास पर काम ही किया और कबीर को मैंने पढ़ा। ये जो सारे भक्ति काल की जो पोएट्री है, वो कम से कम इस बात को तो मैं समझा कि जहाँ भी है, जहाँ अच्छी चीज़ें हैं, वह हमारी स्मृतियों को शक्ति में रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखती है। और उन जगहों पर मैं बार बार गया जो हमारी स्मृति को, हमारी शक्ति को, हमारी शक्ति में रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखती हैं। और तुलसीदास पर मैं जब गया, तुलसीदास के पास गया और महामारी के साथ, महामारी के संदर्भ से गया, तो निश्चित रूप से इसी संदर्भों में मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अब जब इतनी बातचीत हो गई, तो जरा हम ये देखने की कोशिश करें कि तुलसीदास की वो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। संक्षेप में उन विशेषताओं का रखूंगा, उसके बाद आगे मैं बात करूंगा वो विशेषताएं क्या हैं कि तुलसी क्या हमारा बार बार जाने का मन करता है, कम से कम मेरे लिए। तो ये तो उनकी पहली विशेषता जो दिखाई देती है वर्तमान की। और ये सारी बातें मैं जो महामारी में तुलसीदास की जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, उसमें 2020 की वह महामारी अनिवार्यता शामिल है, जिसके बीच बैठ करके हम आपसे मुखातिब हैं, आप लोगों से संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्तमान की जो कोरोजीवी समय में करता हूँ, तो एक तरह का तुलसी का जो दर्द है, मुझे एक निर्वासित व्यक्ति का दर्द दिखाई देता है, जहाँ की जन्म से ही माँ और पिता से वंचित हैं, दर दर की ठोकरें खाते हुए तुलसीदास हैं, और अपने आराध्य राम में ही अपनी मुक्ति खोजते हैं। और राम के रूप में भी परिवर्तन है, दशरथ पुत्र ही नहीं है, वो नाम रूप भी राम है। तो राम में जो लगातार परिवर्तन, और बाद के दिनों में जैसे जैसे तुलसी वृद्ध होते जाते हैं, 91 की उम्र उनको मिली थी, तो आप समझिए कि 1600 के बाद से उन्होंने कवितावली लिखना शुरू की। कहा जाता है कि 1610 के बाद से, उसमें आगे पीछे 10 साल 5 साल कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि किस्सा लिखा गया। तो एक रेंज मान के चलिए, जैसे कि रामचरितमानस के बारे में तो सहमति है कि वो 1526 में लिखा, 1574 से 1576 ईस्वी के बीच लिखा गया। लेकिन कवितावली गीत और कवितावली और विनय पत्रिका के पद, कुछ पद पहले भी लिखे गए, कुछ पद बाद में लिखे गए। विनय पत्रिका के बारे में तो माता प्रसाद गुप्त का ये कहना है कि 1612 से लेकर 1618 के बीच लिखे गए, लेकिन उसका कोई दस्तावेज इस रूप में नहीं कि हाँ तुलसीदास ने यही लिखा है, चूंकि पांडुलिपियों के माध्यम से ही एक सहारा रही हैं, और उसकी कॉपी किसी और ने की है। खुद तुलसीदास की हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध नहीं है, जिसना तो उन तिथियों में आगे पीछे 10 साल का, 1 दशक का फर्क स्वाभाविक है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन जो बात है वो ये है कि तुलसी का जो दर्द है, वो एक निर्वासित व्यक्ति का दर्द होता हुआ मुझे दिखाई देता है। और जहाँ पर कि वो मानस में अपने सगुण राम को आधार बना करके मुक्ति की खोज में निकलते हैं, लेकिन मुक्तक काव्य तक आते, कवितावली और विनय पत्रिका तक आते आते वो नाम के महत्व को स्वीकार करते हुए जाति और वर्ग निरपेक्ष सत्ता की तरफ मुड़ जाते हैं। और मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा कि तुलसीदास में सारे आरोप के बावजूद जाति विरोध की बातें कहां कहां दर्ज हैं और किन रूपों में दर्ज हैं। ऐसा नहीं कि तुलसीदास वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले थे, तुलसीदास ब्राह्मण थे, उनके पर बहुत सारे आरोप लगाए गए, तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें की, लेकिन उसके साथ यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि जाति पाति का विरोध भी जबरदस्त तरीके से तुलसीदास ने अपने समय में किया है, और उन उद्भट विद्वानों के बीच किया है जिनकी तूती बनारस में बोलती थी। भट्टोज दीक्षित और उनके जो गुरु थे अप्पय दीक्षित, उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा, उसके डिटेल्स में जब बनारस पर आऊंगा। तो
तो ये तरह की वही नाम की तरफ जब जाते हैं तो, और जो तुलसी जब सगुण राम से नाम रूप राम की तरफ जाते हैं, जब ट्रांसफर होते हैं, तो वही दौर होता है जब वो तुलसीदास जाति विहीन समाज की बात करते हैं या कम से कम जातिवाद का, जाति पाति का विरोध करते हैं। ये मेरा कहना फिलहाल अभी। दूसरी बात है कि तुलसीदास में संशय की मजबूत उपस्थिति है, और आप जानते हैं कि बगैर संशय की उपस्थिति के आधुनिक मानस संभव नहीं है। आधुनिकता की पहचान ही संशय से होती है, डाउट से होती है। फ्रांसिस बेकन ने तो रोल ऑफ डाउट पर बड़ा काम ही किया था, संभवतः 1605 के आसपास बेकन ने। तो रोल ऑफ डाउट की जो भूमिका होती, संशय तो 16वीं शताब्दी से शुरू होता, वहीं से आधुनिकता भी शुरू हो जाती है। आधुनिकता का जो रूप बनता हुआ दिखाई देता है, तो आधुनिकता के बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें एक संशय भी है जहां पर आदमी बहुत आग्रही नहीं होता, जिसे आप डाउट कहते हैं। तो और आप देखिए मानस में भी ऐसा है कि क्योंकि संशय का मतलब जिज्ञासा से है, और हर पुरानी बात को प्रश्नानुकूल नजरिए से देखने की कोशिश है। तो ये खास बात यह है, वो कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय सुभग उड़ावनहारी, राम सुकीरति भनित भदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। तो ये जो संशय की बात है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय सुभग उड़ावनहारी, तो ये सब सारी चीज़ जिस पर आगे भी मैं बात करूंगा। तीसरी उनकी जो विशेषता मुझे दिखाई देती है, और तीनों में जैसा मैंने कहा कि निर्वासित व्यक्ति का दर्द है, संशय के रूप हैं, तीसरा जो रूप है वह अपार धैर्य है। और अद्भुत है, हम कविता लिखने वालों को खास करके जो आज बड़े अधीर होते हैं और ओवरनाइट हर चीज़ पा जाना चाहते हैं और इधर उधर से मुँह मारा करते हैं, यहाँ घुसाओ वहाँ घुसाओ, उन्हें जानना चाहिए कि इतना कुछ लिखने के बाद भी तुलसी में इतना धैर्य है, कितना विरोध था तुलसी में, और उसके बाद भी उस आदमी ने कभी धैर्य नहीं खोया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मौलिक सत्ता थी, उनका जो मन था, वो उस कवि का मन था जो इस धरती से अपने आप को बीच बीच में आइसोलेट कर लेता है और दुनिया को देखता है। उस दृष्टि वो जो दृष्टि से बढ़ करके वो अंतर्गृहित थे ही, अंतर्दृष्टि संपन्न अंतर्गृही थे। मैं कहना चाहता हूं तुलसीदास अंतर्दृष्टि संपन्न अंतर्गृही थे। अंतर्गृही होना ही पर्याप्त नहीं है अगर उसमें अंतर्दृष्टियां नहीं हो, और अंतर्दृष्टि आती है दृष्टि की वर्तमान कालिकता के साथ परंपरा की दृष्टि से, जब उसका सायुज्य मूलक संबंध होता है, सावयविक संबंध होता है, तब जाकर के ये चीजें बनती हैं। तो अपार धैर्य जो लगा मुझको उनकी रचनाओं में, वो अद्भुत मुझे दिखाई देता है। और यह अपार धैर्य जो है बगैर कठिन जीवन संघर्ष के तो किसी कवि में आ नहीं सकता। ये अपार धैर्य मानस में भी है, और उनके जो मुक्तक काव्य उनमें तो है ही। जैसे कि निषाद ही का प्रसंग है कि जब सुमंत राम को छोड़ने जाते हैं और राम को छोड़ के लौट रहे होते हैं, और राम वहाँ से फिर इलाहाबाद से आगे निकल जाते हैं, तो धर धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत परिहरो विषादु। तो मैंने वो जो सुमंत से निषाद कहता, धर धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत परिहरो विषादु। इतना ही नहीं, जब वन से लौट करके सुमंत आते हैं और दशरथ को बताते हैं कि बहुत अन्न विनय के बाद भी राम नहीं माने, अब लौटेंगे नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं दशरथ इंतजार करते हैं सुमंत के संदेश का, और उसके बाद वो प्राण त्याग देते हैं। तो वहाँ भी मतलब ऐसी एक उदाहरण बहुत है मेरे पास कि भाई जैसे धर धीरज की बहुत प्रसंग है, मानस में बहुत प्रसंग है। अद्भुत नहीं, मानस के समय भी वो इस बात को समझने लगे थे कि कवि में कितना धैर्य होना चाहिए। नहीं, कवि में रचनाकार में, क्यों रचनाकार की परीक्षा उसके धैर्य की परीक्षा होती है। अधीरता रचनाकार को बहुत जल्दी खत्म करती, स्खलित कर देती है। धैर्य उसकी परीक्षा करता है। तो वो धैर्य तुलसी में, और वही धैर्य जो तुलसी का था, वो जब काशी आते हैं और बार बार काशी में उनका जो विरोध होता है, तो मुक्तक के माध्यम से फूट पड़ता है उनका धैर्य, जिसका आगे मैं जिक्र करूंगा। तो सुमंत जो है दशरथ से क्या कहते हैं, जरा वो सोचिए, वो देखिए। सुख हर्षहि जड़ दुख बिलगाही, दो सम धीर धरहु मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। दशरथ से सुमंत कह रहे हैं। देखिए
कि धीरज धरहु विवेक विचारी, ए राजा, ए सम्राट, ए चक्रवर्ती नरेश, धीरज धरहु विवेक विचारी। अर्थात समस्त मानव समाज के हित में आप शोक को त्याग दीजिए, दुख सुख दोनों बेकार हैं। वो कहते दुख सुख, सुख हर्षहि जड़ दुख बिलगाहि, सुख दुख दोनों बेकार हैं, इसलिए आप विवेक सम्मत धैर्य को धारण कीजिए। कहना यह चाहता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से कि आज इस कोरोजीवी समय में विवेक सम्मत धीरज की बड़ी जरूरत है। केवल धीरज पर्याप्त नहीं है, बल्कि विवेक सम्मत धीरज की जरूरत है। अगर वह नहीं हुआ तो हम अवसादग्रस्त होंगे और दिशाहीन हो जाएंगे। तो इस विवेक सम्मत धीरज की पृष्ठभूमि में एक संबंध आता है कवि और कोविद का, जो मानस से ही है। बड़ा बड़ा रोचक प्रसंग है। संभव है कि कुछ लोग उसको जानते हों, लेकिन ज़्यादातर उस प्रसंग पर लोगों का ध्यान नहीं गया है, अब तक तो नहीं गया है जो मेरी जानकारी है। तो कवि कोविद का जो संदर्भ बड़े काम का है, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, देवता परेशान हैं, सरस्वती के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मंथरा का दिमाग भ्रष्ट कर दीजिए, क्योंकि वो राम अगर राज्याभिषेक कर लेंगे तो हम लोगों का काम कौन करेगा, ये सब राक्षसों का वध कौन करेगा। सरस्वती पहले तो ब्रेन वॉशिंग, एक तरह का ब्रेन वॉशिंग की बात होती है, ब्रेन वॉशिंग जाके करिए, और सरस्वती से कहती हैं कि जाके मंथरा के कान में अपना मुंह लगा करके और मंत्र मार दीजिए। सरस्वती को बड़ा बुरा लगता है कि भाई राम का राज्याभिषेक हो रहा है और ये सब आकर के कार्य ये देवता कह रहे हैं कि कान फूंक दीजिए। जैसे कि तमाम कनफुकवा समूह युगों में, हर युग में सक्रिय कनफुकवा समूह रहता है, तो कनफुकवा समूह उस युग में ही सक्रिय था। तो जिसे आप ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत दबाव पड़ता है तो तैयार तो हो जाती हैं, आप कथा पूरी जानते हो, तैयार हो जाती हैं, जाती भी हैं, लेकिन वो ये देखिए कि वो दुत्कारती बहुत हैं, बहुत बुरी तरह दुत्कारती हैं। एक वाक्य, एक चौपाई तुलसी लिखते हैं, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकहि पराय विभूति। अद्भुत चौपाई है ये कि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकहि पराय विभूति। दूसरे की मंगल कामना, दूसरे के हित चिंतन, ये सब देवता देख नहीं सकते। अर्थात इस भावना के लोग हमारे आपके बीच भी मौजूद हैं, आज ही मौजूद हैं। देख न सकहि पराय विभूति, अर्थात जो पराई विभूति को नहीं देख पाता वो देवता हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं, यानी देवता पराई विभूति को नहीं देख पाता, तो कह सकते हैं कि जो पराई विभूति को देख नहीं पाता, एक तरह का देवत्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति है, उसे मनुष्य की कोट में, नर कोट में मानने की कोई जरूरत नहीं है। और आप सब जानते हैं कि जो मनुष्य के कोट में है नहीं तो फिर प्रश्नों के ऊपर है, तो देवता बना करके उसके हर बात को आप मान लीजिए या नजरअंदाज कर दीजिए। तो ये बातें होती है, समझदारी है कुल मिला के युग धर्म की। लेकिन उसके बाद सरस्वती अपने कवि पुत्र को, जिसको राजशेखर ने कवि पुत्र लिखा है, तो 10 काव्य मीमांसा में, तो सरस्वती अपने कवि पुरुष के पक्ष में तर्क बड़ा मजेदार करती हैं। मैंने ये सोचिए कि एक तरफ निराशा है, लेकिन बड़े मजेदार से तुलसीदास ने अपने कवि को कितने खूबसूरती से बचाया है, और अपने कवि को जो खूबसूरती से बचाया है, तो उससे मुझे बड़ी अद्भुत प्रेरणा मिलती है। और मैं इसीलिए इस प्रसंग को आपके सामने साझा करना चाहता हूँ कि जैसे आप कह सकते हैं कि आपदा में अवसर की तलाश, लेकिन आपदा में अवसर की तलाश तो आज के समय में राजनीतिक मुहावरा है, ये साहित्य में नहीं चलेगा। कठिन परिस्थितियों में निर्माण का संकल्प हम साहित्यकारों के लिए है, क्योंकि आपदा में अवसर तो बहुत एक राजनीतिक मुखर नारा है, तो उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन आप देखें कि वो बार बार वो कहती हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं संदेश दे देती है कि जो मैं करने जा रही हूँ उससे अयोध्या में महामारी की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि राम का राज्याभिषेक था और राम को जंगल जाना पड़ेगा, तो स्थिति खराब हो जाएगी और होना तय है। तो वहाँ पर जाकर के वो कहती हैं कि कम से कम धरती की बहुत कुछ होगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सब राम के वनवास जाते ही बहुत कुछ अयोध्या में खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मजेदार तरीके से कहती हैं कि चलो कम से कम धरती की एक प्रजाति कवि तो है, धरती की एक प्रजाति कवि तो है जो इस आपदा को अवसर में बदल देगी। यानी एक कवि है जो कि नियंत्रित तो नहीं कर पाएगा, जैसे व्यास थे, सब कुछ महाभारत आप जब जानते हैं, महाभारत में व्यास को सब कुछ मालूम था, लेकिन घटनाओं को रोक नहीं सकते थे वो, लेकिन लिखा तो उन्होंने, दर्शन उन्होंने किया। तो
सरस्वती कहती है कि चलो कम से कम इस धरती के एक प्रजाति है कवि जो कि इस पूरी घटना को दर्ज करेगी। संकेत यह है कि तुलसी ये कह रहे हैं कि मैं वो काम कर रहा हूं। तो मैंने उस यंत्रणादायी स्थितियों के बीच भी, अब जैसे कि इस महामारी के बीच में हमारा एक विराट कवि समुदाय बहुत सक्रिय, मुझे बड़ी खुशी होती है। हमारा विराट जो साहित्यिक जगत है वो बहुत सक्रिय है, ये जरूरी है, यही कोरजीविता है। तो तुलसी भी अपने तमाम विपन्न स्थितियों के बीच में कैसे सक्रिय, कैसे थियराइज करते हैं, उसको एक उस विपरीत स्थिति को अवसर में बदलने की बातें करते हैं। तो वो एक चौपाई है कि आगिर काज बिचारी बहोरी करिहई चाह कुशल कवि मोरी। कि कविगण आगे की जो स्थितियां होंगी उनको आगिल काज बिचारी बहोरी, माने आगे का जो घटनाक्रम है उसको विचार कर करिहई चाह कुशल कवि मोरी, माने जो कविगण हैं मुझे अपराध मुक्त कर देंगे, मुझे इस पीड़ा से जो करने जा रहा हूं वेदना से मुक्त कर दें। क्यों? क्योंकि कवि जब लिखेगा तो मेरी मजबूरी को ही बता देगा। अब कितनी चालाकी से सरस्वती के मुख से यह कहलवाया है तुलसीदास ने कि भाई मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सब जो मूर्ख थे इनके चक्कर में जाके कान फूंक रही हूं। और तो कवि इस बात को समझे तो कह सकते हैं कि कवियों को लिखने के लिए भी उन्होंने बताया, संकेत भी दिया, और कवियों को कैसे लिखना चाहिए वो भी संकेत देने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो महामारी में हमारे जो कविगण हैं कुछ ऐसे ही इसी तरह की भूमिका में हैं कि विपरीत स्थितियों में महत्व की तलाश करते हैं, और कवि होना विपरीत स्थिति में मूल्यवान की तलाश ही है, क्योंकि यही कवि पुरुष हमारे अंतरण में बैठा हुआ कवि पुरुष की यही विशेषता, यही वो चाहता भी है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो तुलसीदास राम के अयोध्या से जाने के बाद जिस काल रात्रि की विभीषिका का वर्णन करते हैं वह किसी भी महामारी और आपदा से भयानक है। और ये ऐसा नहीं है कि तुलसीदास ने अयोध्या को तो देखा नहीं, अयोध्या तो उनकी कल्पित है, लेकिन उनकी कल्पना शक्ति देखिए कि 16वीं शताब्दी का जो समाज था उसको कैसे ट्रांसफर कर दिया। तमाम तरह के कोलाहल को उन्होंने काव्य में कैसे रूपांतरित कर दिया। आज कोलाहल में कविता खोजने वालों को ये जरूर सीखना चाहिए। हर कोलाहल कविता नहीं बनता, लेकिन तुलसी ने कोलाहल को कविता में रूपांतरित कर दिया है, ये जानना चाहिए। कि मुश्किल है कि जो कोलाहल में कविता तलाशते हैं वो स्वाधीनता के पहले जाते ही नहीं, उन्हें तुलसी को पढ़ते हैं और न रैदास और कबीर को पढ़ते हैं। वो ले दे करके बहुत पीछे जाएंगे तो मुक्तिबोध या फिर थोड़ा बहुत निराला, बस काम खत्म उनका, कि वो तो बिल्कुल अपने वर्तमान के कोलाहल में ही विन्यस्त रहते हैं। तो उन कवियों को, ऐसे कोलाहल जनित कवियों को, कोलाहल ध्वनित कवियों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि खुद एक समय के कोलाहल को एक कवि कैसे महान वाक्यों में ट्रांसफर कर देता, रूपांतरित कर देता है। जब वो लिखते हैं, जो अयोध्या का वर्णन करते हैं, कहते अयोध्या काल रात्रि जैसी लग रही है, जहां नगर के नर नारी भयानक जंतुओं की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। आज देखिए ना, मैं बनारस से लाइव हूं, मोहल्ले के बाहर निकलते ही मैं भी दूसरे आदमी को लगभग भयानक जंतु की तरह देखता हूं कि पता नहीं कौन सा एक कोरोना का मरीज है, कि जिस तरह से कोरोना की घटनाएं बढ़ रही हैं, भय लगता है कि सामने का, यानी हर सामने का व्यक्ति जो हमारे सामने से गुजरता है वो कोरोना पॉजिटिव सस्पेक्ट लगता है। ये तो स्थिति आ गई इस समय की। ये स्थिति तुलसी के समय में थी। हम संवेदनशील हैं इसलिए हम ज्यादा सोचते हैं, जो संवेदनशील नहीं है वो थोड़ा कम सोचता होगा, लेकिन सोचता तो है ही। तो कहने का सही आप देखिए कि कहते हैं कि अयोध्या काल रात्रि जैसी लग रही है, जहां नगर के नर नारी भयानक जंतुओं की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। घर श्मशान हो गए हैं। नोट कीजिए 2020 ये पंक्तियां लिखी गई हैं 450 साल पहले, लेकिन स्थिति देखिए कि घर श्मशान हो गए हैं। कुटुंबी भूत प्रेत हो गए हैं। पुत्र और मित्र यमदूत हो गए हैं।
बगीचों में वृक्ष और बेलें कुबला रही हैं, तालाब और नदी बहुत भयानक दिख रहा है, जिन्हें देखना संभव नहीं है। पंक्ति छोटी में पढ़ देता हूं। लागत अवधि भयानक भारी, मानहु काल रात्र अधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डरपहि एक निहारी, घर मसान परिजन जनभूता, निज हित मीत मनहु जमदूता, बाघन बिटक बिटप बेग कुम्हिलाही, सरित सरोवर देख न जाही। क्या आज स्थिति नहीं है? घोर जंतु समपुर नर नारी, अगल बगल के लोग जो है पशुओं के समान, मैंने हिंसक पशुओं के समान लगते हैं कि क्या स्थिति हो जाएगी। इस चीज को जरा सा आइडेंटिफिकेशन देखिए, कभी कैसे अपने समय की स्थितियों को देख रहा। और ये तब का प्रसंग है जब राम अयोध्या से निकल रहे हैं, राम के बगैर तो राम जिस आदर्श की परिकल्पना करते हैं, उनकी जाति अयोध्या नगरी कैसी उदास हो जाती, लेकिन उसके भीतर उनके युग की अपनी संत्रासजनक पीड़ा भी, तभी यह भाषा बनी है। केवल राम के जाने से यह भाषा नहीं आ सकती थी। यह भाषा युग बोध के गहरी पीड़ा के भीतर से ही आ सकती है, जहां पर कि आज भी पुरुष और स्त्री छोड़िए, घर में भी एक दूसरे के स्पर्श, यानी जो घर बृहत्तर परिवार है उससे मिलना जुलना इस समय वैसे ही बंद है। तो ये जो पृष्ठभूमि की बात मैं कर रहा था, इससे कम से कम हमें यह समझने में मदद मिलती है कि तुलसी भय, भक्ति और भाग्य, तुलसी में 3 तत्व बहुत दिखाई देते हैं, भय, भक्ति और भाग्य। तो भक्ति और भाग्य के तीनों आधारों को समझने में तुलसी हमारी कैसे मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के महान कवि होने के साथ साथ सर्वाधिक पीड़ित कवि भी हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि भारत के सर्वाधिक परिष्कृत कवि होने के साथ साथ वो सर्वाधिक पीड़ित कवियों में भी शुमार हैं। सर्वाधिक दर्द भी उनको, हमारे इस प्यारे कवि को अपने समय ने दिया है। और उनके संग्रह ग्रंथों से उनकी यह भास्वरता का पता आसानी से चल जाता है। ये जो मुक्त ग्रंथ हैं, यही उनके इनसाइडर होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जो लोकमानस के लिए गाढ़े के साथी की तरह है, जिनमें कोई भी अपना कवि, अपने भीतर का कोई कवि बोलता है, अपने गांव और शहर का कवि। यहां पर तुलसीदास अपने गांव गिराज के, अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोस के, अपने भूगोल के कवि के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मजेदार बात यहां पर यह है कि तुलसी की निंदा का आधार तो मानस है, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी पीड़ा के बृहत्तर संदर्भों का जो दस्तावेज है वह कवितावली और विनय पत्रिका ही दर्ज प्रस्तुत करते हैं। जितना सहा उन सभी को अगर कहीं कहा, जितना सहा उन सभी को अगर कहीं तुलसीदास ने कहा है, तो वे यही जगहें हैं संग्रह ग्रंथों की जहां पर मध्यकालीनता की संस्कृति सर्वाधिक रूप में हमें दिखाई देती है। इसलिए इसको छोड़ करके हम तुलसी को समझने की कोशिश करेंगे तो तुलसी को अधूरा ही समझेंगे। अब आगे मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो मैं इस पृष्ठभूमि में तुलसी के 3 हिस्सों की चर्चा करूंगा। मैं तुलसी के 3 हिस्सों का चर्चा करूंगा। एक तो तुलसी में जाति पात का विरोध की क्या स्थितियां हैं, दूसरे तुलसी में बनारस की क्या स्थिति है, बनारस में कैसे संवाद करते हैं, और तीसरे तुलसी महामारी के बीच में कैसे अपने को देखते हैं, या महामारी के विपरीत स्थितियों में तुलसी अपनी शब्द सत्ता से कैसे अंतर क्रिया करते हैं। सबसे पहले सबसे जो विवादित मुद्दा है वो होता है जाति पात का विरोध, जिसको मानस को आधार बनाकर कहा जाता है। कई जगह उसके अपने तर्क हैं, उसके तर्क में मुझे यहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन ये सही बात है कि तुलसीदास वर्णाश्रम के अनुयायी और स्मार्त ब्राह्मण माने जाते हैं, और ये
वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी और स्मार्त ब्राह्मण मान करके उन्हें बार बार जातिवादी बताया जाता है, बार बार जातिवादी बताया जाता है। मानस में कुछ इसके संकेत भी हैं और शायद उनको आधार बना करके स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने तुलसीदास को के रामचरितमानस को धर्म से मुक्त करके काव्य के संसार से जोड़ा, जो बहुत बड़ा योगदान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और अगर कुछ नहीं किए होते शुक्ल जी, तो अगर इतने किए होते, क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथ था उसके पहले, लेकिन उन्होंने मानस को धार्मिक ग्रंथ से मुक्ति दिला करके एक साहित्य ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। ये बहुत बड़ा योगदान है। तो स्वयं आचार्य शुक्ल भी उन्हें स्मार्त वैष्णव ही मानते हैं और जो रामोपासक वैष्णव तो थे, लेकिन स्मार्त वैष्णव हो करके जाति पाति का पोषण करते हैं, ऐसा शुक्ल जी ने भी संकेत किया है। अब थोड़ा सा पीछे इतिहास में अगर ले चलो तो इसके पहले आप देखें, तुलसीदास के पहले, ठीक इनकी एक सदी पहले रामानंद थे। रामानंद जब तक रामानंद संस्कृत के रामानंद थे, तब तक उन्हें भी स्मार्त वैष्णव माना जाता था, जाति पाति संपन्न वैष्णव माना जाता था। लेकिन जब पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने पुस्तक दी और रामानंद की हिंदी रचनाएं लिखा, तो जब रामानंद की हिंदी रचनाएं हमारे बीच आईं, तब पता चला कि रामानंद कितने क्रांतिकारी थे। और स्मार्त वैष्णव रामानंद नहीं थे, बल्कि वे वैष्णव ही रहे, जिन्होंने रामानुजी परंपरा की वैष्णवता को नकार करके जाति पात विरोधी मंच बनाया और कबीर और रैदास को उसके लिए प्रेरित किया, क्योंकि रैदास कबीर को जाति पात विरोध की यही परंपरा मिली थी। क्यों ऐसा किया रामानंद ने? रामानंद में जाति पात विरोधी यानी स्मार्त वैष्णव की जगह जो वैष्णवता की परंपरा थी, जाति विरोधी परंपरा थी, वो ऐसा क्यों हुआ? तो उसके कुछ जो प्रमुख आधार थे वो ये है कि एक तरफ वो स्थानीयता को, वैष्णव जो हैं वो स्थानिकता को महत्व देते हैं, स्वत्व को महत्व देते हैं और देश भाषा को महत्व देते हैं। तो स्थानीयता, स्वत्व यानी निजता बोध और देश भाषा को खूब महत्व, स्थानीयता, स्वत्व और देश भाषा को महत्व देने के कारण रामानंद को स्मार्त वैष्णव न मान करके जाति पात विरोधी वैष्णव को का दर्जा दिया गया, और जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल की जो हिंदी रचनाएं हैं उनका बहुत मूल्यवान योगदान है। अब अगर आप देखिए तुलसी को जरा मानस से आगे बढ़ के देखिए, जहां निश्चित ही शास्त्रीयता, मैं पहले कहा कि नाना पुराण निगमागम संबतम यदि की वाणी है, तो शास्त्री से आगे बढ़ के देखिए जहां संस्कृत के परंपराओं का दबाव है, तो अगर आप अवधी और ब्रज जैसी लोक भाषा के भीतर लिखी मुक्तक रचनाओं को आधार बनाते हैं, तो वहां स्पष्ट है कि जाति पाति का विरोध भी दिखाई देता है, स्वत्व बोध भी दिखाई देता है और स्थानीयता की विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। जाहिर सी बात है कि यह विनय पत्रिका और कवितावली में ही मिलता है, वहाँ ये संभव है। और ये दोनों रचनाएं तुलसीदास के प्रौढ़ कवि मानस की रचनाएं हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इस कारण से हमें मानस की मानसिकता से आगे बढ़ करके स्वत्व बोध वाली रचनाओं को ध्यान में लेना चाहिए। ये स्वत्व बोध वाली रचनाएं मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ी मूल्यवान हैं, क्योंकि इसी स्वत्व बोध के भीतर से 19वीं सदी में भारतेंदु का स्वत्व निज भारत गहे की वाणी सुनाई देती है, और आगे चल करके 20वीं सदी में निराला के तुलसीदास का जागा कवि अशेष छविधर दिखाई देता, विकसित होता है, और उसके आगे चल करके बाबा त्रिलोचन की वाणी गूंजती है, तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी। तो ये जो स्वत्व बोध है वो तुलसीदास से चल करके भारतेंदु से होता हुआ यहाँ आकर के त्रिलोचन तक आता है, और उसके साथ साथ तमाम समकालीन कवियों में वह भावबोध गहरा होता हुआ दिखाई देता है। इस संदर्भ में ब्रजभाषा की लिखी जो कृति है विनय पत्रिका की छंद देखें, आपको स्पष्ट हो जाएगा। बूझो जो कहो मैं हूँ चेरो हैं रावरो जू,
मेरो को कहूँ नाही चरण गहत हों, मीजो गुरु पीठ अपनाई गही बाह बोली, सेवक सुखद सदा विरत बहत हों। तो जो सेवक सुखद सदा विरत बहत हों, ये वैष्णव बाना के पहनने की बात कह रहे हैं जो जाति पात को नहीं मानता। बूझो जो कहो मैं हूँ चेरो है रावरो जो आपका शिष्य हूँ, मेरो को कहूँ नाही चरण कहत हो, मेरा कोई कहीं नहीं आपकी चरण वंदना करता हूँ। मीजो गुरु पीठ, तब इस पर खुश होकर गुरु ने पीठ सहलाया। मीजो माने ठोकना, सहलाया। मीजो गुरु पीठ अपनाई गही बाह बोले, अपना लिया, बाह में ले लिया, बाह में भर लिया। सेवक सुखद, सुख मिला, सदा विरत बहत हो, और तब मैंने सदा के लिए वैष्णव का बाना पहन लिया। इस वैष्णव के बारे में सदा विरत बहत हो, मैं ही वह गूंज है, उस वैष्णव को मैंने स्वीकार कर लिया है जो जाति पात का विरोधी है। लोग कहें पोच सो न सोच न संकोच मेरो, लोग कहें पोच माने नीच हमें कहते हैं, सो न सोच न संकोच मेरो, मुझे लेकिन संकोच नहीं है। ब्याह न बरेखी, मुझे ब्याह भी नहीं करना है, सगाई भी नहीं करनी है। जाति पात न चाहत हूं, लोग कहें पोच सो न सोच न सकोच मेरे, ब्याह न बरेखी जाति पात न चाहत हो, तुलसी अकाज काज राम ही तेरी जे खींचे, प्रीति की प्रतीत मन मुदित रहत हो। तो जो जाति पात न चाहत हो कि सीधा सस्वर पाठ करते हैं, बता रहे हैं। और रोचक बात यह है कि वियोगी हरि ने अपनी पुस्तक में इन पंक्तियों की जबरदस्त व्याख्या, जाति विरोधी व्याख्या की है। ऐसा ही मुझे एक पद कवितावली के इस छंद में भी देखने को मिला, जो है तो राम महिमा, क्योंकि आप जानते हैं कवितावली में राम महिमा है, शिव महिमा है, काशी महिमा है, गंगा महिमा है, ऐसे खंड हैं, खासकर उत्तरकांड में जो सबसे बड़ा कांड है कवितावली का। तो ऐसा ही पद मुझे कवितावली में मिला है, है तो राम महिमा के अंतर्गत। लेकिन ध्यान देने की बात है कि राम के नाम के महत्व पर जोर है, राम के सगुण रूप पर जोर नहीं है। तुलसी अपने को कैसे यहाँ डिपार्चर लेते हैं, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, नाम की महत्ता से शब्द की महत्ता बढ़ती है, जो सीधे निर्गुण संत की उस रामानंदी रैदासी परंपरा में दिखाई देती है, जिसमें कि आदि ग्रंथ के पद रचे गए। शब्द की सत्ता, शब्द ही गुरु है। तो वहां पर नाम महत्व को दिया कवितावली में, नाम को महत्व न दिया है, रूप को महत्व नहीं दिया है। और नाम महत्व का होना ही असल में सर्वग्राही होना है और शब्द रूप होना है, शब्दमय हो जाना है। ये इसमें एक पंक्ति, इसी पंक्ति कुछ मतलब लंबा पद है, जो दो पंक्तियां मैं इसको उद्धृत करता हूं, जो इस प्रसंग में महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत लंबा पद है। मेरे जाति पाति न चहो काहू की जाति पाति, मेरे जात पाति न चहो काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हाँ काहू के काम को, लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी एक नाम को, भारी है भरोसो तुलसी एक नाम को। तो एक नाम का जो भरोसा है। और आप देखें इसी पद के पहले कवितावली में वो बड़ा प्रसिद्ध पद है जिसको आप सब जानते हैं। इसकी एक पंक्ति है कि मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देवो को दो। तो ये आप देखें कि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो राम नाम की यह जो जाति विरोधी ताकत है, यह बनारस के ही दूसरे कवि रविदास की परंपरा में है। कहना ये चाहता हूँ, जो इनसे 100 साल पहले ही थे बनारस में, तो उसी नाम रूप की नाम की सत्ता की परंपरा है जो उनकी मुक्तकों में दिखाई देती, विकसित होती हुई दिखाई देती है। और खास करके प्रौढ़ कृतियां हैं, ये आखिरी मैंने उनके जीवन के उत्तरार्ध कृतियां हैं, इसलिए इनको हमें जरूर समझना चाहिए और इस कवि के स्वर को समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि वो रविदास का पद है कि तो ही मोहि तो ही अंतरु कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। तो ये पद जो जिसकी एक पंक्ति मैंने आपके सामने उद्धृत की रविदास का, ये जाति पात आदि ग्रंथ का भी पद है, उसमें संकलित है। और जाति पात के विरोधी का एक बहुत बड़ा, जिसमें राम के नाम को लेकर ललकारते हैं रविदास और कहते हैं कि तो ही मोहि तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। तो इस जो जाति पाति का विरोध है, जाति पाति के विरोध के बाद जो दूसरी बात हम आपके सामने कहना चाहते हैं वो बनारस की बात कहना चाहते हैं। और बनारस का जो संदर्भ बड़ा रोचक है, तुलसी और बनारस को कैसे हम देखें।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब जात पात के भीतर जब बनारस का दृश्य हमारे सामने आता है, जहाँ उन्होंने विनय पत्रिका लिखी, कवितावली को पूरा किया और तरह तरह की पीड़ा झेली बनारस में आकर के, यहाँ पर उनकी एक आलोचना भी काफ़ी होती है। तो बनारस की आलोचना की, असल में बनारस की आलोचना की बड़ी बड़ी प्रेम परस्पर एक भावभूमि है कि यहाँ पर तारीफ करने में कब कोई छुरा निकाल देगा पता नहीं चलता। कई बार तो मतलब छुरे से ही तारीफ का पता चलता है कि अभी ये तारीफ करने जा रहे हैं। तो अजीब, और इसके अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी इस समय वर्ष 2020 में मौजूद है और सनातन है, ये सनातन है, शैव और वैष्णव की नगरी है, टकराव दोनों जगह रहा है, तो कोई उसमें बात ही नहीं है। तो तुलसीदास भी इससे मुक्त नहीं थे। वैष्णव भक्त थे, राम के प्रशंसक थे, शिव को बहुत महत्व देते थे, बल्कि राम की बारात में तो शिव को शामिल भी करवाते हैं। लेकिन अयोध्या से जब वो काशी आते हैं, खासकर अकबर के कार्यकाल में, जब उन्हें पता चला कि वहाँ का मंदिर अब नहीं बन पाएगा और कुछ अकबर ने शर्तें रखी हैं, क्योंकि भगवान राम के मंदिर के लिए वो लोग लालायित थे उस समय में भी, तो आकर के बनारस में उन्होंने विनय पत्रिका और कवितावली लिखी और उसमें विनय कवितावली में राम महिमा के साथ शिव महिमा की जबरदस्त, क्योंकि शिव शैव नगरी थी, तुलसी को पता था कि बगैर शिव की उपासना किए कुछ बात बन नहीं सकती। और हमारे ही एक शिष्य युवा आलोचक है विंध्याचल यादव, वो काशी प्रवेश की तरफ उन्मुख होने के पहले आजकल वो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, मैंने शिव पर कुछ लिख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई काशी में प्रवेश करने के पहले शिव को ठीक से समझ लिया जाए। तो क्योंकि ये बनारस में शिव हैं और कण कण में शंकर हैं, बनारस है, तो ये जो शिवमयता है अद्भुत है ये। और वैष्णव शिव के बीच में जो परस्पर संबंध चला रहा है बड़ा ही सनातन है और बड़ा ही रोचक भी है। और तुलसी ने दोनों को संभाला, दोनों के बीच में परस्पर आवाजाही की। हालांकि बड़े प्रकांड यहाँ पंडित लोग थे जो उन्होंने तुलसी को स्वीकार नहीं किया और उसका, क्योंकि आप जानते हैं कि बनारसी अपने अलावा कहाँ किसको मानने वाले हैं, और कुछ अगर आपके बारे में अच्छा हो रहा है तो वो कैसे स्वीकार कर लेंगे कि बगैर उनकी स्वीकृति का अच्छा कोई कैसे माना जा सकता है इस शहर में। तो वो अपने धर्म के वो भी शिव के अवतार ही होते हैं कि जो अपनी स्वघोषित स्वीकृति को लेके घूमते रहते हैं, लेकिन है मुहर तो है, वो उनके पास मुहर होती है, वो कहते हैं मुहर मारूंगा तभी कुछ बात बनेगी। तो ये बनारस का आज ये प्रसंग मुझे बहुत मज़ेदार लगता है, इसको मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो ये स्थिति जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ और उसकी मध्यकालीन संस्कृति पढ़ता हूँ तो तुलसी के समय में तो बहुत ज़्यादा थी। अब तो कोई इस समय तो कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान विज्ञान दुनिया है, हर आदमी एक दूसरे से अटैच है, लिंक है, तो हंसी मजाक में ज़िंदगी गुजर जाती है बहुत अच्छे से। थोड़े बहुत आदमी रिश्ता है, खींचता है, पुचकारता है और उसी में सब चीज़ चल जाती हैं। समय भी बदल गया है, टेक्नोलॉजी कारण से संबंध भी बदल चुके हैं, सब सारी चीज़ें ही। लेकिन तुलसी के समय में कहाँ कोई मानने वाला था, क्योंकि शैव की नगरी में वैष्णव होना वैसे भी असहज करना था, और दूसरा कि एक ऐसा कवि जो संस्कृत छोड़ करके लोक भाषा में लिख रहा हो, तो ये बहुत विचित्र स्थिति थी। और यही तुलसी के पीड़ा का भी यहाँ पर कारण बनी और जिसको महामारी ने और पुष्ट किया। यहाँ यही बनारस में उनके समकालीन अप्पय दीक्षित थे, उनके ठीक समकालीन अप्पय दीक्षित के शिष्य भट्टोज दीक्षित थे। और बड़ा मजेदार है कि ये जो भट्टोज दीक्षित थे ये सिद्धांत कौमुदी के लेखक थे और बड़े भारी व्याकरणाचार्य थे, जो खुद मनोरमा नाम की इस पर सिद्धांत कौमुदी पर टीका लिखे हुए थे। वे शेष कृष्ण के, यही के शेष कृष्ण के शिष्य थे, जिसके शिष्य तुलसीदास भी थे। तो ले देकर के ये जो भट्टोज दीक्षित थे ये तुलसीदास के गुरु भाई भी कहलाते हैं। लेकिन अब गुरु भाई हो तो हो, क्यों मानने जाएंगे वो, क्योंकि तुलसी की ख्याति दिगंत तक बढ़ रही थी। भट्टोज दीक्षित व्याकरण में ही घुसे हुए थे, व्याकरण बाहर निकल नहीं पा रहे थे। मेरी कविता भी उनके लिए व्याकरण थी, जैसे आजकल कई लोगों के लिए होती है, भाषा हो न हो लेकिन व्याकरण जरूर है। तो बहुत ही वो भी भट्टोज दीक्षित बड़े ही सख्त व्याकरणाचार्य थे, जैसे कि व्याकरणाचार्य लोग होते हैं। और इनके जो दूसरे गुरु थे अप्पय दीक्षित थे, वो अलंकारिक आचार्य थे, जो चित्र मीमांसा लिख चुके थे।
तो ये जो भट्टोज दीक्षित है तुलसीदास के पीछे पड़ गए और व्याकरण पढ़ते पढ़ते यानी सिद्धांत कौमुदी लिखते लिखते वो बिल्कुल हर जगह व्याकरण का उत्खनन करने लगे। और जाहिर सी बात है कि लोक भाषा व्याकरण कहाँ मानती है, तो भट्टोज दीक्षित जिनके समकालीन थे व्याकरण का उत्खनन करते करते जो भी पीड़ा दिए होंगे तुलसीदास को वो तो अपनी जगह पर थी, लेकिन उनके थोड़े बाद जो उनके समकालीन आए थे भट्टोज दीक्षित के पंडिया जगन्नाथ, ये भट्टोज दीक्षित वही है जो जगन्नाथ जी से उलझ गए। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यों वाले जो महान कवि थे, आचार्य थे और रस मीमांसा के लेखक थे, रस गंगाधर के लेखक थे, तो उनसे उलझ गए। और क्योंकि वो पंडिया जगन्नाथ लवंगी नाम की मुगल स्त्री से प्रेम करते थे, तो ये सब कहते थे कि वो सब जो है मलेच्छ है। तो भट्टोज दीक्षित इतने कह सकते हैं कि मुखर थे कि वो इनको एक सभा में पंडिया जगन्नाथ को कहा कि ये तो म्लेच्छ है, और जगन्नाथ का तो प्रताप जबरदस्त था जो है, तो वो भी कहाँ मानने वाले। तो जो पंडित जगन्नाथ हैं उन्होंने फिर गुस्सा क्या किया, तो उन्होंने इनकी जो मनोरमा का खंडन करते हैं, मनोरमा कुछ मर्दनी नाम की पुस्तक लिखी और उनका भयंकर खंडन किया, मनोरमा कुछ मर्दनी। और वो यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इनके गुरु अप्पय दीक्षित के चित्र मीमांसा का भी खंडन कर डाला, और चित्र मीमांसा खंडन करते हुए चित्र मीमांसा खंड नाम की पुस्तक लिखा। तो अब ये जरूर है कि जिनको शोध करना है, जो जिनको रुचि होगी, तो ये एक खास बात ये भी है कि मतलब इन्हीं के भट्टोज दीक्षित के जो एक शिष्य थे वरदराज, जिन्होंने गीर्वाण पद मंजरी नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें कि जिनको कि वरदराज को बनारस का सूचना तंत्र माना जाता था, और उसमें उस समय के जो खास के दक्षिण ब्राह्मणों को लेकर के बनारस की क्या सांस्कृतिक बनावट थी, वरदराज के गिरवाण पद मंजरी में ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो कहना है कि इसी बनारस में तुलसीदास आते हैं, रहते हैं भदैनी में, एक मठ में रहते हैं जिसमें जहाँ से उनको गोसाई की उपाधि मिली। में लोलार कुंड है, तुलसी घाट के बगल में लोलारा कुंड है, जहाँ आए, जहाँ लंबे समय तक रहे, फिर तुलसी घाट पर तो थे ही वो, तो उसी लिए गोसाई बने। अपने गोसाईपन को तुलसीदास ने बहुत कई तरह से बड़ी पीड़ा के साथ व्यक्त भी किया है कि तुलसी गोसाई बनो। मैंने वो बहुत उनको पसंद नहीं था, लेकिन उनकी जो स्थितियाँ थीं उसमें बने वो रहे। तो यहाँ पर आकर के और यहीं पर हनुमान की उन्होंने आराधना की, और एक लंबी कथा हो जाएगी कि कैसे शौच के पानी बचता हुआ पेड़ में डालते थे, तो फिर हनुमान जी, तो उसमें प्रेत ने बताया कि चले जाओ फला जगह, और हनुमान जी वही बैठे हैं और वो कोढ़ी के वेश में आते हैं, और कोढ़ी के वेश में उनको हनुमान जी मिलते हुए पीछे पीछे लगे चले जाते, दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। अंत में हनुमान जी दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वर्तमान में ये है आपका जो है हनुमान मंदिर है, यानी संकट मोचन मंदिर है। तो यहीं पर वो अपना रूप प्रकट करते हैं, रूप दिखाते हैं और तुलसी को ज्ञान देते हैं, फिर राम की कथा से उनका परिचय करवाते हैं। तो खैर ये सब तो एक अवान्तर प्रसंग है रोचक भी, लेकिन उस पर उसका समय नहीं है कि मैं उस पर बात करूँ। तो ये जो हनुमान था, हनुमान चूंकि रुद्रावतार थे, तो रुद्रावतार हनुमान में यानी तुलसी में खास बातें थी कि हनुमान की अभ्यर्थना करते समय वो रुद्र की अभ्यर्थना भी कर लेते हैं, कि उनको लगता है कि ये जो मैं शिव को भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शैव मैंने शिव तक वो हनुमान के माध्यम से ही पहुंचने की वो कोशिश करते हैं, और हनुमान में वो शिव का एक तरह का रूप देखते हैं। और ये वही हनुमान हैं जिनके बारे में एक नोबल राइट, जो मैक्सिको के नोबल राइट हैं, लॉरेट ऑक्टेवियो पाज, उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है और हर जगह वो उपलब्ध आजकल है, द मंकी ग्रामेरियन। तो द मंकी ग्रामेरियन में ऑक्टेवियो पाज ने हनुमान को आदि कवि माना है, जिन्होंने रामचरितमानस यानी कविता की समग्र जो पांडुलिपि थी वो हनुमान जी के पास थी, और गुस्से में आकर के समुद्र में कूद गए, समुद्र में डूब गई, और उसको तब से लेकर के व्यास से वाल्मीकि से लेकर के आज तक हर कोई खोज रहा है उस पांडुलिपि को जो समुद्र में डूबी हुई है, और 2020 में जो नया कवि है वो भी उसी पांडुलिपि को खोज रहा है। ऐसा एक तरह की माइथोलॉजी है, जो रोचक कथा है, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे कि बनारस में आकर के अप्पय दीक्षित हो, भट्टोज दीक्षित हो, या जो यहाँ के जो शैव का संघर्ष, वैष्णव का संघर्ष, इन सब ने जो है तुलसी को बहुत विचलित किया, बहुत विषाक्त वातावरण दिया। लेकिन रोचक बात है, तुलसीदास ने इस विषाद को प्रसाद में बदल दिया, यानी अमृत में बदल दिया। तो विषाद को अमृत में बदलने का कार्य तुलसीदास ने इस बनारस में किया, इसलिए बनारस का में उनका होना ऐतिहासिक महत्व का है।
और इसी को लेकर के उन्होंने काशी की महामारी का चित्रण किया है, काशी की कदर्थना कराल कलिकाल की बातें वो करते हैं और शिव की स्तवन की भी बातें करते हैं। तो काशी को लेकर के कवितावली में बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, जिसमें कि महामारी से अधिक मानसिक उत्पीड़न की महामारी को प्रश्नांकित करते हैं तुलसीदास। जहाँ कहीं काशी के कंटक की वो खबर भी लेते हैं इसमें, जो अपनी करनी का फल वैसे ही भोगते हैं जैसे कि दीपावली के दिए। एक पद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मज़ेदार है ये। जब काशी में वो खास करके कंटकों को, जो उनके तथाकथित पापी थे, उनको कैसे कोसते हैं, कहते हैं कि वो कहते हैं कि काशी के कंटक जेते भय, काशी के कंटक जेते भय ते गे पाई अघाई के आपनो कियो, आज की काली परो की नरो, आज की काली परसों की नरसों, आज की काली परो की नरो, जड़ जाही के चाट दीवारी को दियो। जैसे कि दीपावली का दिया चाट करके सर्प चला जाता है और नष्ट हो जाता है, तो उस तरह से पापियों का भी उन्होंने काशी में, जो उनके प्रतिकूल लोग थे, जो उनको तंग करते थे, गुस्से में कुल मिला जुला के उस तरह की भाषा वो लिखते हैं। एक कवित्व में तो वो कहते भी हैं कि काशी कभी ब्रह्मा के द्वारा बसाई गई थी, जिसे स्वयं शिव ने सुशोभित किया, वह कलिकाल के प्रभाव से दुर्दशाग्रस्त हो गई है। यानी काशी को कलिकाल के प्रभाव से दुर्दशाग्रस्त भी माना उन्होंने। हाहा करे तुलसी दया निधान राम ऐसी, काशी की कदर्थना में दुर्दशा, काशी की कदर्थना कराल कलिकाल की। तो यह कौन सा कलिकाल है, इसे जरा दोहावली में देखें। रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत भीत, तुलसी सठकी को सुने कलि कुचार की रीति। तो वो साफ कहते हैं कि हर घर में रामायण लोग बाँचते हैं, करते महाभारत हैं। तो कलिकाल का जो संदर्भ है तुलसीदास इससे बड़े हैं कि भाई बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े नैतिक मूल्यों की बातें करेंगे, आदर्श की बातें करेंगे, लेकिन घटना में वो हमेशा महाभारत की करने की कोशिश करते हैं। तो ये तुलसी की है बनारसी दृष्टि, जिसमें वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जो काशी की कदर्थना कराल कली काल की। तो यहाँ से हम अगर अब तुलसी की कवितावली में महामारी की बात, जिसमें अंतिम हिस्से में आ रहा हूँ, जब महामारी की बात करते हैं तो एक रोचक संदर्भ हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। बनारस में प्लेग की जो महामारी है वो 1616 से लेकर के 1624 के बीच आती है, और ये दस्तावेज इसके हैं। ये बनारस में एक अलग तरह की प्लेग जब आया बनारस में 1615-16 के आसपास, एक अलग तरह की महामारी थी। और इसका जिक्र पीटर मंडी ने, जिसको टेम्पल ने प्रकाशित किया है 1914 में, तो पीटर मंडी वो पटना से बनारस लौट रहा था, और तब उसने बनारस में के शमशान घाट पर सैकड़ों लाशों को एक साथ जलते देखा था। वो दस्तावेज है पीटर मंडी का, उसका जो ट्रैवल है। तो उसमें इस बात का भी संकेत मिलता है कि महामारी ऐसी थी जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ मर रहे थे। और आप कोरोना के काल में आप देख ही रहे महामारी का क्या रूप है, सब कैसे जलाए जा रहे हैं, कैसे गंगा में फेंके जा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। कैसे, वो तो खैर बहुत ही विषाक्त चीज़ें हैं, उनको मैं याद नहीं करने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। लेकिन ये नहीं कि काशी में महामारी 1615-16 में प्लेग के रूप में आई थी, उसके पहले काशी में महामारी नहीं थी। रोचक इतिहास काशी में महामारी का है। इसके पहले बनारस में 1540 के आसपास कालरा आया था, जिसे पुर्तगाली यात्री गैस्पर कोरिया ने दर्ज किया है, नदियों के माध्यम से आया था 1540 के आसपास। उसके पहले 1450 के आसपास चेचक के फैलने का जिक्र मिलता है बनारस में। उसके पहले 1350 में यहाँ हैजे का काफ़ी प्रकोप था बनारस में, और खास करके दुर्भिक्ष के कारण, यहाँ पर अकाल के कारण यहाँ पर हैजा की बीमारी थी। तो आप देखेंगे कि, और इसे मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने दर्ज किया है, जो यहीं पर आया, फिरोज तुगलक के कार्यकाल में यहाँ मौजूद था, और 1378 में यहीं पर मर गया हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1350 अर्थात 14वीं सदी से लेकर के आज तक, तो जो लोग महामारी की हाय तौबा करते रहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये महामारी है, जरूर है, टेक्नोलॉजी बहुत भयानक महामारी है, लेकिन महामारियों का इतिहास बड़ा पुराना है। और जितने लोग इधर मरे हैं 6 महीने 4-5 महीने में, उससे अधिक पहले लोग मरा करते थे। पहले के लोगों का डाटा नहीं इकट्ठा होता था, लाखों लोग मर जाते थे, गांव तबाह होते थे। इसलिए सुरक्षा और धैर्य दोनों जरूरी है। कूद के जाएंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी,
क्योंकि तब तो इलाज ही नहीं था। आज तो इलाज भी एक तरह का उपलब्ध है, वैक्सीन आज नहीं तो कल आ जाएगी। तब तो वैक्सीन की कोई संभावना ही नहीं थी। तो कहने मतलब 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक तुलसी काल की जो महामारियां थीं, तो ऐसा नहीं तुलसी के समय प्लेग की महामारी और कविता लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। महामारियों की त्रासदी को वो जानते थे। जैसे 2020 में मान लिया हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, महामारियों को अध्ययन कर रहे हैं, उस पर लिख पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने प्लेग है ना, द प्लेग है ना काम होगा। एक तो हमारे पास ग्रंथ है ना, हमारे पास प्रेमचंद की रचनाएं तो है ना जो बताती कैसे कैसे महामारी थी। हमें क्वारंटीन नामक कहानी तो उपलब्ध है ना, जिसमें पता चलता है कि लोग महामारी से नहीं क्वारंटीन से ज्यादा मर गए। अब ये सब तो हमारे पास दस्तावेज है। लेकिन तो तुलसी के जमाने में भी इन महामारियों की जानकारी तो रही होगी उनको। अब अपनी समय की जब महामारी आ गई, सारी महामारियां मिल करके उनके एक तरह का समाज शास्त्र का निर्माण कर देती हैं। तो ये बातें हमको समझना पड़ेगा। तो जो बनारस में 1610 के बाद जो यहाँ प्लेग आता है, तो ये शुरू हो चुकी थी। और इस तरह से जो है आप देखिए कि कवितावली और हनुमान बाहु, मैंने हनुमान बाहु के जो 44 छंद हैं वो कवितावली के हिस्से ही हैं। तो उसी के आखिर में हनुमान बाहु आता है। तो ये जो कवितावली हनुमान बाहु जो लिखे गए, ये सब 1610 के बाद की रचनाएं हैं और ये उसी पीड़ा से गुजरती हुई रचनाएं हैं। तो आप देखें कि जो अच्छा इतना ही नहीं, इसको आधार बना करके ये जो काशी में प्लेग उस दौर में था, तो इसको सबसे पहले ग्रियर्सन ने 1897 में एक लेख लिखा था, तुलसी के कवित्त रामायण। तो तुलसी के कवितावली पर लिखते हुए 1897 में ग्रियर्सन ने जिक्र किया था काशी में प्लेग की महामारी फैली थी सबसे पहली बार। इसी को माता प्रसाद गुप्त ने 1942 में अपने जो पुस्तक लिखा तुलसीदास में इसको आगे बढ़ाया। पटना के जो बाबू शिवनंदन सहाय थे, उन्होंने 1916 में किताब लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास, जिसमें उन्होंने इस बीमारी का जिक्र किया है। यद्यपि बाबू शिवनंदन सहाय जिन्होंने भारतेंदु की जीवनी भी लिखी, आप सब जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध रचनाकार थे, तो बाबू शिवनंदन सहाय ने प्लेग की महामारी के होने की स्वीकार्यता तो दी है, लेकिन इस बात पे संशय व्यक्त किया है कि तुलसीदास प्लेग से मरे और वो कहे कि बड़तोड़ से या वात की बीमारी से उनकी मौत होती है, जिसको पिर की रोग कहते हैं। मतलब कुछ न्यूरोलॉजिकल अटैक की बात करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, हालांकि उसको पुष्ट वो नहीं कर पाए हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन खुद तुजुक जहांगीरी में जो 1618 के आसपास की घटना है, तो तुजुक जहांगीरी में 1618 के आसपास आगरे में प्लेग की महामारी का जिक्र आता है। उसमें संकेत होते हैं कि महामारी पहले थी। तो 1618 में आगरा में जो पहुंची प्लेग की महामारी थी, वो शुरुआत उसकी 1613-14 के आसपास बनारस से हो चुकी थी। तुलसी के समय में बनारस में लक्षण उसके मिलने लगे थे। तो ये तो मैंने केवल एक खास करके जो छात्र जो नई पीढ़ी के लोग सुन रहे उनके लिए मैंने किया, इसका कोई बहुत डेटा का मतलब नहीं है। लेकिन इन उपरोक्त तिथियों का थोड़ा पीछे आप खिसका लें तो मैं मानता हूं कि 1610 से 1624 के बीच में महामारी थी। यही बीच तुलसी का था और तुलसी 80+ में थे। तो और मैं इस बात को मानता हूं उनको पढ़ते हुए कि तुलसी का निधन उनको बड़तोड़ हुआ था, वात रोग था, उनके कांख में फोड़ा हुआ था और सब जगह से मवाद बहरे से बहुत पीड़ित तुलसीदास, और वही प्लेग का दौर था। यानी उनका इम्यून सिस्टम 80+ के तुलसीदास का इम्यून सिस्टम लगातार कमजोर था। बीमारी प्लेग की चारों ओर बनारस में फैली हुई थी, लेकिन उनको तत्काल प्रभावित नहीं की थी। वात पीड़ित थे, जिसको लेकर के उन्होंने हनुमान बाहुक में बाहुक पीड़ा को लेकर के जबरदस्त पद लिखे हैं, जबरदस्त छंद लिखा है, आप कोई भी उसे देख सकता पढ़ सकता है। लेकिन इस इम्यून सिस्टम से जूझते जूझते कहीं ना कहीं वात पीड़ा से वो मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो 1623 के इसी समय मैंने सावन का महीना था। और आप सब जानते हैं जैसे कोरोना, ये जो बरसात का समय है, अगर आप अगर इसके इन्फेक्शन से नहीं बचे, इसके वायरल इन्फेक्शन से, तो ये खतरनाक बीमारी लेगा। अभी अगर बरसात हो गई, बरसात और उमस का समय, यही सावन का महीना है। तुलसीदास जब प्लेग के शिकार हुए थे 1623 में उनका निधन हुआ। तो कहने का असर यह है कि ये जो बरसात के समय में जो बीमारी थी, तो बरसात के समय प्लेग भी तेजी से बढ़ता है, गिल्टी उभर आती है प्लेग में, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। और ये आपका कोरोना तो आप देख ही रहे हैं कि भाई अभी खांसी बुखार जुकाम का समय है, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि किसको कोरोना है किसको फ्लू है। तो आइडेंटिफिकेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो आप देखिए कवितावली का जो पूरा मानस है,
वो असल में मैं कहना चाहता हूं कि कवितावली का पूरा मानस इसी महामारी का संपूर्ण मानस है, जिसके अनेक पदों में भय, अलगाव और अवसाद की बातें दर्ज हैं। मैं रिपीट करता हूं, भय, अलगाव और अवसाद की बातें दर्ज हैं। अब इस समय में तुलसीदास अपनी कविता, अब देखिए उस समय कोई वैक्सीन तुलसीदास के पास नहीं थी, कोई दवा भी नहीं थी। हालांकि वात पीड़ा से वो बनारसी दास जैन भी पीड़ित थे, उसका भी संदर्भ मिलता है, जो उन्हीं के समकालीन थे और जिन्होंने अपनी आत्मकथा, जिसे बनारसी दास जैन की पहली अर्ध कथानक को पहली आत्मकथा माना जाता है, उस अर्ध कथानक में कोई भी पढ़ सकता है, हर जगह उपलब्ध है, उसकी ऑनलाइन ई बुक में उपलब्ध है अर्ध कथानक, जो छात्र खास करके वो पढ़े देखें। उसमें शुरू में लिखा हुआ है कि वो भी वात पीड़ित थे, लेकिन वो ठीक हो गए। माता प्रसाद गुप्त ने मजाक उस पर किया है कि वो तो दवा करा के ठीक हुए, तुलसीदास भक्त में चले गए इसलिए ठीक नहीं हो पाए और अंत में मृत्यु के शिकार हो गए। ये बकवास चीजें हैं। सवाल यह था कि भाई दवा का विकल्प किसके पास था, कौन करा सकता था? क्या दवा बनारस उपलब्ध थी? भाई बनारसी दास जैन तो बनारस से लेकर के आगरा तक से, जौनपुर से पूरा उनका रेंज थी। क्या तुलसीदास को सुविधाएं उपलब्ध थी? ये सब तो बात की विषय है। लेकिन ये कहना कि नहीं तुलसीदास वो राम की भक्ति कर रहे थे, शिव की भक्ति कर रहे थे इसलिए मर गए, क्योंकि वो सब, तो ये सब तो चीजें अपने जगह पे ये विद्वानों की चोंचले हैं जो अपने तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन यह है कि पूरी कवितावली में एक भय, अलगाव और अवसाद की बातें तो दर्ज हैं, लेकिन उनके तुलसीदास की कवितावली में भय की अभिव्यक्ति असल में भय पर विजय की आकांक्षा ही है। भय पर विजय की आकांक्षा है और यही कवि की आकांक्षा हुआ करती है। तो इसी के साथ आप देखेंगे कि जो हनुमान बाहुक में उन्होंने बाहु पीड़ा पर बहुत कुछ लिखने की कोशिश की थी कि वो सारी चीज़ें थी, तो उस पर मैं अब ये जो हनुमान बाहुक की जो पीड़ा है, उनके जो लिखे पद हैं, कांके गिल्टी है, उस पर बहुत सारे पद हैं, उसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। अब मैं बस ये है कि उसके कुछ एक दृश्य, मैं महामारी के दृश्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खास करके हनुमान बाहु के एक छंद में, जहाँ पांव पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, याद रखिए, पांव पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर से सभी शरीर में दर्द होने की बातों करते हैं। और देवता, भूत, पितर, कर्म, काल, सभी दुष्ट ग्रह तुलसी पर तोप के गोले दागने को तैयार, तोप से गोले दाग रहे हैं। ये इमेज जरा देखिए, तोप से पांव पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीरमयी है, देवभूत पितर कर्म खल काल ग्रह मोहि पर दवरी दमानक सी दई है, मोहि पर दवरी दमानक सी दई है। वे तोप के गोले जैसे ये महामारियां ने हमारे ऊपर जो है प्रहार करना शुरू किया है। और फिर बरतौर को कैसे, एक छंद में लिखा, बरतौर कैसे फूट फूट करके निकल रहे। कवितावली के पद हैं, बहुत सारे छंद इस पर हैं, आप कोई भी ऐसे आसानी से पढ़ सकता है। और इस महामारी का उन्होंने शंकर स्तवन के अंतर्गत सबसे रोचक जिक्र किया है। राम, रोचक बात यह है कि राम महिमा के अनेक पदों में समाज के संकटों का जिक्र तो है, लेकिन बीमारी से उबरने, लड़ने का संघर्ष शंकर स्तवन के अंतर्गत ही दिखाई देता। ये मजेदार, ये मेरी समझ में बात नहीं आई कि राम के स्तवन में, राम पे जो उन्होंने छंद लिखे, कवित्त सवैया फॉर्म में जो भी लिखा, छप्पे लिखा, उसमें क्या किया कि उन्होंने सारी बातें तो कही, लेकिन महामारी, बीमारी का जिक्र वहां पर नहीं करते। महामारी, बीमारी का जिक्र केवल शिव स्तुति के अंतर्गत उन्होंने दर्ज करने की कोशिश की है। ऐसा लगता है कि शिव के प्रति बनारस में रहते अपने आखिरी समय में, जैसा कि होता है कि शिव तो अलवेले रचनाकार हैं और शिव तो शक्ति संपन्न हैं और सब कुछ हैं, तो शिव को लेकर के आखिरी समय में वे बहुत अनुरक्त हो जाते हैं। और ये बनारस का प्रताप है कि हम सब हैं यहाँ पर कि महाश्मशान की प्रज्वलित चिता को देखते देखते हम जो है यहाँ पर शिवमय हो जाते हैं। और वैसे भी भारतीय साहित्य और संस्कृति में शिव सर्वाधिक ग्राह्य देवता माने गए हैं। पूरे भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का बहुलांश शिवमय है, शैव है, और शैव के दायरे में ही वो उसकी रचना, उसकी जान पहचान बनती है। तो शिव एक बहुत ही अलबेले देवता हमारे बीच हैं,
जो बहुत सर्वसुलभ हैं, हर किसी को उपलब्ध हो जाते हैं। जो जिस भाव से ग्रहण करता है उस भाव से, तुलसी भी अपने लिए गुरु के भाव से उन्होंने शिव को ग्रहण किया है। और शिव के और महामारी के बीच गुजरते हुए तुलसी की शिव से यही अपेक्षा होती है कि वो उन्हें मुक्त करें। तो राम के रामत्व से ज़्यादा तुलसी को शिव का शिवत्व प्रिय था, कहना मैं ये चाहता हूँ। और आप देखिए कि और ऐसा नहीं कि भाई जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुलसी को पता नहीं था। शिव की स्थिति तो यह है कि 10वीं शताब्दी में जो क्षेमेंद्र आते हैं तो क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा का पहला श्लोक ही लिखा है, शिव की स्तुति है। और क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा के बहुत बड़े सिद्धांतकार हैं जो अभिनव गुप्त के सीधे शिष्य हैं। उन्होंने पहला ही श्लोक लिखा है औचित्य विचार में कि जगत त्रितय वैचित्र चित्रकर्म विधायिन शिव शक्ति ही परिस्पंदो मात्रोपकर्ण नुमः। तो जगत त्रितय वैचित्र चित्रकर्म विधान कहते हैं कि इस संसार के रचने वाले शिव एक अलबेले रचनाकार हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये और क्षेमेंद्र का जो ये श्लोक है बहुत प्रिय कि मैंने शिव को एक तरह का अलबेले रचनाकार मानते हैं। तो शिव यहाँ से हम लोगों को शिव को हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो शिव स्तवन के अंतर्गत जो कवितावली है उसमें 3 प्रमुख पद हैं और तीनों बड़े मूल्यवान हैं, जिसमें कि महामारी का जिक्र है और बहुत ही रोचक जिक्र है। उसमें उनकी पीड़ा है, अपने समय और समाज की पीड़ा है जो बहुत मुखरता से व्यक्त हुई है। बाहु पीड़ा की शुरुआत की बातें हैं, भीतर से उनके जूझने की बातें दर्ज हैं, और सड़कों पर महामारी से गिरते हुए जन लोग हैं, गिरती हुई जनता है, उसका भी जिक्र है। यहाँ एक पद जो मैं केवल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें कि शरीर में अधिक पीड़ा होने से बहुत वो विकल हैं और कुत्सित पीड़ा से घुले जाने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि काशी में हूँ, या तो आप निरोग कर दीजिए, शिव से या तो निरोग कर दीजिए या फिर मार ही डालिए। मैंने वो महामारी से इतनी परेशान बनारस में हैं, कहते हैं या तो निरोग कर दीजिए या मुझे मार ही डालिए। तो इसमें आप देखेंगे कि इस पद में प्लेग के बाहरी दबाव में हुई बाहु पीड़ा से उनका भय साफ साफ देखा जा सकता है, जिससे उबरने के लिए वे कविता की शरण में जाते हैं। उस समय कोरो जी भी कविता उसे नहीं कह सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा एक में से बस 10 मिनट का है तो वो प्लेग की जो महामारी का जो सामाजिक दबाव था, क्योंकि तब उनको प्लेग नहीं हुआ था, लेकिन बाहु पीड़ा के जो जबरदस्त, वो हमेशा डरे हुए थे। तुलसी हमेशा डरे रहते हैं कि बाहु पीड़ा मुझे परेशान कर रही है, मैंने इम्यून सिस्टम लगातार कमजोर रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये, और उम्र दराज, आज तो कोरोना में 60 के ऊपर के लोगों के लिए समय चिंता है, सरकार कर रही है, वो तो 80 के ऊपर चल रहे थे, तो उनको चिंता स्वाभाविक थी। तो ये जो महामारियों का जो समाज शास्त्र अद्भुत होता है कि हर युग की महामारियों में सामाजिकता के अक्सर समान रूप ही दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं कामू का जब प्लेग पढ़ता हूँ तो मुझे आज के समय का डॉक्टर रियो के माध्यम से आज का समय दिखाई देता है, जब कितना पहले वो लिखा गया उपन्यास था। खैर उसकी बातें बाद में करेंगे। तो वो उसमें जैसे कहते हैं कि चेरो राम राय को सुजस सोनी तेरो हर, शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, सुनिएगा, चेरो राम राय को, राम का चेला हूँ, सुजस सोनी तेरो हर, हे भगवान, हे शिव तुम्हारा यश समय, राम का चेला हूँ लेकिन तुम्हारा सुजस सुनि तेरो हर, है शिव तुम्हारा यश को समझ करके बनारस में पाई तर आए रहे हो, सुरसर तीर हूं, आकर के तुम्हारे निकट रह रहा हूं, सुरसरी गंगा के जानवी के भागीरथी के तट पे रह रहा हूं। वामदेव राम को स्वभावशील जानिए, रघुवीर भी रहो, राम से मैं क्यों डरता हूं, अधिभूत वेदन विषम होत, ये पंक्ति गजब की मार्मिक है। अधिभूत वेदन विषम होत, बहुत पीड़ा हो रही है। भूतनाथ, अरे भूतनाथ, तुलसी बिकल पाही पचत कुपीर हरें, तुलसी बिकल पाही पचत कुपीर हरें। कुपीर माने कुत्सित, पीर माने पीड़ा, माने आप जो मेरी कुत्सित पीड़ा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, इसको आप हर लीजिए, इसको है हर, इसे हर लीजिए। मारिए तो अनायास काशीवास खास फल, मार दीजिए मुझको, काशी में मरूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ज्वाइए तो कृपा करी निर्ज शरीर हो, लेकिन अगर आप जिलाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो कृपया मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मुझे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है। याद रखिए कि इस पीड़ा में, शिव स्तवन की इस पीड़ा में केवल उनकी पीड़ा नहीं है, उनके समय के प्लेग की महामारी से उनके मोहल्ले में, उनके आसपास
पीड़ित मनुष्य के स्वर भी गूंजते हुए दिखाई देते हैं। और इसी के भीतर से जब काशी में महामारी का जिक्र करते हैं तो शिव स्तवन के बाद काशी में महामारी को लिखते हुए 9 पद लिखते हैं। विनय ये कवितावली में उनके 9 पद हैं जो महामारी का जिक्र करते हुए वो कहते हैं, और ये सब कवित्व छंद में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर तुलसी का पूरा जीवट मौजूद होता। खास बात है कैसे जूझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो रुद्र बीसी का जिक्र करते हैं, यहाँ वो मीन की शनिचरी का जिक्र करते हैं, और यहाँ तमाम तरह के जो है विषम स्थितियों का जिक्र करते हैं। इतना ही नहीं, पार्वती की अभ्यर्थना करते हैं कि शिव से वो थोड़ी हमारी बात कर दें। तो उनको रोष महामारी परितोष महतारी दुनि देखिए दुखारी मुनि मानस मराली के, कहते हे मानस मराली के, मैंने पार्वती से कहते हैं हे मानस मराली के, आप महतारी हैं, मुझे इस महामारी से दूर कर दीजिए। अब महामारी की वेदना से पीड़ित व्यक्ति अपनी महतारी के पास कैसे जाता है, ये समझना हो तो तुलसीदास के ये ऐसे संग्रह जो हैं, जो पद हैं, मुक्तक हैं, वो बहुत ही मूल्यवान है कि महामारी से महतारी का क्या रिश्ता बनता में कितनी पीड़ा थी। तो इसी तरह से उन्होंने काशी में महामारी का जिक्र करते हुए उन सारे पदों को मैं छोड़ रहा हूँ। एक पद में वो धनी राजा रंग सभी के महामारी की बात करते हैं। अभी बड़ा मजेदार है कि कहते हैं कि धनी राजा धनी राजा रंग सब महामारी के प्रभाव में है। हे प्रभु, सभी की प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं, सभी वर्गों को महामारी चपेट में ले रही है। इसे मैं महामारी का समाजवाद कह सकता हूं। मैं इसी सब चीजों को तुलसी की भाषा में महामारी का समाजवाद कहता हूं। और आप देखिए कि आज के समय में वही तो स्थिति हो गई है। किसको छोड़ रहा है? चाहे कोई राजनेता हो, चाहे बड़ा बुद्धिजीवी हो, चाहे कोई खेतीहर हो, चाहे मजदूर हो, किसी को नहीं छोड़ रहा है। कौन किस लपेटे ये महामारी आ जाएगा, वो खत्म। तो ये जो महामारी का जो समाजवाद आया है ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन है तो क्योंकि ये चीजें हैं कि किसी को बनी यहाँ वर्ग लिंग जाति ये सब जेंडर बायस्ड ये अप्रोच इसका है ही नहीं। इसलिए मजाक लोग कहते हैं भाई अगर तुम कोरोना के पास नहीं जाओगे तो कोरोना तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा ही स्वाभिमानी बीमारी है ये। तो कहने का आशय यह है कि कुल मिला जुला करके ये सब स्थितियां उस समय में भी थी, बनारस में भी थी महामारी को लेकर के, जिस पर कि तुलसी हमारे लिए इतिहास छोड़िए, तुलसी को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि 16वीं सदी का, यानी 1600 से लेकर के 1620 के बीच का बनारस क्या था। मोती चंद्र ने काशी के इतिहास में बड़ी ममतालु ढंग से इसका चित्रण किया, लिखा है और उपलब्ध है काशी का इतिहास जो मोती चंद्र ने लिखा है। तो इस तरह से बहुत उनके पद हैं इसमें, जैसे कि ऊंचे नीचे बीच के धनिक रंग राजा राय हठनी बजाई करे दीठ पीठ दई है देवता निहोरे महामारिन सो कर जोरे भोलानाथ जाने भोरे आपनी सी ठई है। तो मैं भोलानाथ को सीधे सीधे वह उकसाते हैं, उलाहनाएं देते हैं, उनकी शक्ति की याद दिलाते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे कि इस महामारी में को उन्होंने एक माजा रोग बताया है, महामारी को माजा रोग बताया है, जो असल में मछलियों को होता है। और मछलियों को जब बरसात का पहला पानी मिलता है तो उसे लग जाता है, जिन मछलियों को मर जाती हैं। तो इसी को उन्होंने प्रथम ये महामारी को माजा बताया है उन्होंने। और ये जाहिर सी बात है कि बरसात में होता है, तो वो महामारी, प्लेग की महामारी बरसात में बढ़ रही थी, माजा रोग के रूप में बढ़ रही थी। वो कहते हैं कि शंकर सहरसर नारे नारी वारिचर विकल सकल महामारी माजा भई है। शंकर सहरसर नर नारी वारिचर विकल सकल महामारी माजा भई है। उछरत उतरात हहरात मरिजात भवरी भगात थल जल मीच मई है। अभी सब इतनी मतलब भवरी भगात इधर उधर भाग रहे हैं, जल थल मीच मई है, मृत्युमय हो गया है, पूरा संसार मृत्युमय हो गया है। भवरी भगात में देखिए उस संत्रास को किस तरह से वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। देव न दयाल महिपाल न कृपाल चित्त वाराणसी बसति अनीत नीत नई है। पाहि रघुनाथ पाहि कपिराज रामदूत राम हूँ की बिगड़ी तो ही सुधारे लई है। तो ये सब जो महामारी के जिक्र है उसको लेकर के खास करके बनारस के प्रसंग में वो बहुत ज़्यादा इसका जिक्र करते हैं। मृत्यु के भयानक दृश्यों को बताने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है।
और इस माजा रोग का जिक्र, रोचक बात है कि इस माजा रोग का जिक्र मानस में भी आता है, जहाँ पर कि वो जब सुमंत खाली हाथ लौटते हैं और दशरथ के प्राण निकलते हैं। बहुत मार्मिक ये वो पंक्ति है, दशरथ जब प्राण निकलते हैं, जब वो कहते हैं तलफत 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 विषम मोह मन माया, माजा मनहु मीन कहु व्यथा। तलफत विषम मोह मन माया, माजा मनहु मीनु करी करी व्यापा। मैंने ऐसा लगता है कि माजा रोग जो है मछली को व्याप्त हो गया है। तो ये सब स्थितियां थीं। 51 वर्ष में खुद वो 91 ईयर्स में तुलसीदास महामारी के शिकार होते हैं, और एक तरह का जो है उनका जो अंतिम पद बताया जाता है, उसको मैं उसका जिक्र करके अपनी बात में ख़त्म करूँगा कि जो अंतिम उनका छंद है जिसमें कि वो बहुत मोक्ष मृत्यु के बहुत निकट पहुँच जाते हैं, और कवि पार्वती गौरी गंगा सबको सबका स्मरण करता है, और एक तरह का ऐसा लगता है कि छेम करी चील के रूप में सब दिखाई देते हैं। पार्वती गंगा गौरी छेम करी चील के रूप में दिखाई देते हैं, और छेम करी चील वह होती है जो शोक को हरती है, हरने वाली होती है। ये मिथक है कि शोक को हरती है, और अंतिम समय में उनको एक तरह जिसे कहते हैं कि एक तरह का हेलुसिनेशन हो रहा है, स्मृतियाँ आगे पीछे जा रही हैं। उनको आगे से जैसे एक उम्र में मृत्यु के निकट पहुँचे आदमी को एक तरह की स्मृतियाँ बहुत सारी उद्दीप्त हो जाती, छवियाँ दिखने लगती हैं। तो छेम करी चील का वैसे ही जिक्र है कि वो एक कोई आकृति दिखने लगती है, बार बार अपने पास बुलाने वो जिक्र करती है, आवाज़ लगाती है। तो ये जो छेम करी पेख सपेम पयान समय सब सोच विमोचन छेम करी है, वो उस पद को मैं छोड़ रहा हूँ जब जिसमें कहते हैं कि पेख सपेम पयान समय सब सोच विमोचन छेम करी है। तो तुलसी इस छेम करी पक्षी के साथ उड़ गए। आखिरी बात ये, तुलसी इस छेम करी पक्षी के साथ उड़ गए, लेकिन उनके जीवट की कथाएं हमारी भाषा और संस्कृत में आज भी तैर रही हैं। उनकी यही भाषा हमें आज 2020 की महामारी में जीने की प्रेरणा देती है और रचने का आदर्श उपस्थित करती है। मित्रों, 2 मिनट और समय, बस आपका 2 मिनट समय और लेंगे। मित्रों, तो महामारी पर तुलसी की ये कुछ बातें थीं जो मैंने आपके सामने रखी। पद और छंद के उद्धरण मैंने सब छोड़ दिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि समय काफ़ी 1.5 घंटे से ऊपर समय हो रहा है। आप लोग इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, और मैं मैंने जो हिंदी जगत में इधर बहुत तेजी से फल फूल रहा है। पहली बात यह है कि अपने जातीय प्रतीकों को दुत्कारने की जो भावना हो गई है, अपने को बड़ा न कर पाने की जो अक्षमता होती है, वही अपने जातीय प्रतीकों को नज़रअंदाज करते हुए उनके खिलाफ खराब टिप्पणियां देती है। अच्छा, ठीक। हाँ, बीच में नेट की थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो मैं ये कह रहा था कि पता नहीं कहाँ से डिटैच हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं महामारी और मतिमारी का संबंध बनाने की मैं कोशिश कर रहा था कि देखिए, महामारी आई है, चली जाएगी, यही बात मैंने कोशिश, तभी तो नेट चला गया था, लेकिन अब आ गया है। तो महामारी आई है, चली जाएगी, लेकिन मतिमारी से के शिकार अगर हम हिंदीवासी हो गए तो ये हम अपने को पूरी तरह से नष्ट तो करेंगे ही, अपनी पीढ़ियों को भी हम नष्ट कर देंगे, खास करके यूथ को, क्योंकि वो बहुत पवित्र, यूथ हमेशा हर समय का जो यंग राइटर्स होता है, यंग चेतना होती है, बहुत पवित्र होती है। हम जैसा चाहेंगे उसको ढालेंगे। इसलिए हम सब की जो बड़े लोग हैं, उनकी मैंने जो उम्र दराज लोग हैं, जो थोड़े वरिष्ठ हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मतिमारी की बीमारी से हिंदी जगत को बचाने की कोशिश करें। उसकी 2 लक्षण हैं। पहली बात है कि अपने जातीय जीवंत प्रतीकों को नकारने की कोशिश, कोई किसी को कूड़ा कह दे रहा है, किसी को कोई कचरा कह दे रहा है, इससे आपका कुछ नहीं बनना है, आप स्वयं इतिहास के कूड़े में दर्ज होंगे। इसलिए इससे बचिए। महामारी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, लेकिन उससे बचने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है क्योंकि पहली बार आप किसी महामारी को हम लोग झेल रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये है
कि अपने द्वारा एक लक्षण मतिमारी का और मैं देख रहा हूं कि अपने द्वारा किए गए तनिक छोटे के उपकारों को भी लोग खूब सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कर रहे हैं, और तनिक भी कोई अगर डिबेटेबल पॉइंट हो रहा है, थोड़ा वाद विवाद हो रहा है, तो उत्खन्न कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया है, तुमको तुम्हारा मैंने फ्लैट मैटर यहाँ लिख दिया था, तो तुमको नौकरी में मैंने यहाँ मदद कर दी थी। अरे भाई, मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ कि मदद कैसे की जाती है और कितनी मदद की जाती है और कहाँ मदद की जाती है। लेकिन यह है कि मैं जानता हूँ कि जिस दिन मैं उस गरिमा को छोड़ दूंगा, जिस दिन मैं सब कुछ यही बताना शुरू करूँ कि मैंने किसकी मदद कहाँ की है, उस दिन मेरा स्वत्व ही नष्ट हो जाएगा, मैं रह के क्या करूँगा। तो ये इसे मैं मतिमारी की बात करता हूँ कि ये जो एक नई महामारी आई है हिंदी स्फेयर में, हिंदी पब्लिक स्फेयर में, कृपा करके आप लोग सब लोग जो है, मैं निवेदन करता हूँ इस महामारी में तुलसीदास के इस व्याख्यान के अंतर्गत किस मतिमारी से, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, संकेत आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि जहाँ पर कि एक तरफ है एक महामारी फैली हुई है कि अपने जाति प्रतीकों को छोटा करना, बौना करना, और दूसरे है कि आपसे अगर तनिक भी डिबेट हो गया, आपकी थोड़ी आलोचना हो गई, तो आपने यह बताना शुरू कर दिया कि आपने कब क्या 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 किया था। ये सब गलत बात है और यह इससे हिंदी जगत बहुत छोटा और बौना होता चला जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये आगे मतलब इसे आगे न बढ़ने दें, मेरी ये गुजारिश है। अन्यथा तुलसी के साथ यही कहना पड़ेगा कि जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला। अर्थात ऐसे लोग हंस के भेष में कौवे के समान हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ तुलसीदास की पंक्तियों के मानस से कि जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला। ऐसे लोग हंस के वेश में दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्यतः वह कौवे के समान होते हैं। तो यह कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, जिन्हें आप सयानों के बीच जो मैं उचित समझ पाया उसको मैं रखने की मैंने कोशिश की। और इसमें जो आप समझदार होंगे वो गुणीजन हैं, आप सब ज्ञानी हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में कि जो कुछ कहा मैंने कहने की कोशिश की कि ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी हैं सयाने। तो मैंने कुछ बातें थीं जो मैंने अल्प में संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश की। आप विद्वान हैं, आप प्रबुद्ध हैं, उम्मीद करता हूँ कि थोरे महु जानिए सयाने, आप सयाने लोग थोड़े में अधिक ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। आप सब ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आप जुड़े रहे। मैं किसी का कमेंट नहीं देख पाया हूँ, इसके बाद मैं सारे कमेंट देखूंगा और आपको जवाब दूंगा। आपका अभिवादन करता हूँ, सादर सब प्रेम नमन भेजता हूँ और अंत में इस संस्था के कर्ता धर्ता प्रशासक युवक तेजस्वी युवक अंशु चौधरी के प्रति मैं सस्नेह आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अवसर दिया और तुलसी पर मैं कुछ कह सुन सका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।